दिस इज मी साहिल पाराशर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। बच्चों आज की क्लास होने वाली है एग्जाम स्पेशल। एक लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर को कवर करेंगे। कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज फैक्टोरियल, काउंटिंग प्रिंसिपल, क्वेश्चंस रिलेटेड टू परमुटेशंस, क्वेश्चन रिलेटेड टू कॉम्बिनेशंस एंड क्वेश्चंस कंसिस्ट ऑफ बोथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। राइट स्टूडेंट्स, चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं फैक्टोरियल के साथ। फैक्टोरियल्स क्या होते हैं? एक क्वेश्चन देखिए, एक सीरीज देखिए इन शॉर्ट, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। क्या हम इसको शॉर्ट में कुछ लिख सकते हैं? इन अ वेरी शॉर्ट वे, यस लिख सकते हैं, दैट इज 5 फैक्टोरियल। अब जो पीछे फैक्टोरियल में लगा है एक्सक्लामेटरी का जो ये साइन दिख रहा होगा, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं बच्चों। अब 5 फैक्टोरियल से तुम्हें थोड़ा थोड़ा अंदाजा लगाओगे कि हमने 5 तक के नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। जैसे एक और लेते हैं, अगर हम लिखते हैं 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल होता है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब हमने 7 से लेकर 1 तक के सभी नेचुरल नंबर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो ऐसे ही अगर 10 फैक्टोरियल लेंगे तो उसके लिए भी सेम करेंगे, राइट। हमें अंदाजा हो रहा है कि अगर हम एक फैक्टोरियल लेते हैं तो फैक्टोरियल का मतलब है कि हम उस नंबर तक के सभी नेचुरल नंबर्स को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक कम करते जा रहे हैं, एक क्या करते जा रहे हैं, कम, जब तक क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। जैसे अगर हम लोग लेते हैं n फैक्टोरियल, तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों? उसकी डेफिनेशन होती द कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर। जैसे अगर हम बोलते हैं 10 फैक्टोरियल, तो 10 फैक्टोरियल का कंटिन्यूअस प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर मतलब 10 तक के नेचुरल नंबर लेने हैं, तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू कहाँ तक, 1 तक, सभी को हमने प्रोडक्ट कर दिया, राइट। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। और खुद n फैक्टोरियल का क्या आंसर आएगा? n फैक्टोरियल को अगर खोले तो 1 कम करो, n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 इंटू सो ऑन, कहाँ तक लेकर जाना है बच्चों, टिल 1 तक। जब तक उसमें 1 माइनस करते रहो तब तक, जब तक 1 ना आ जाए, राइट। चलिए तो हमें यहाँ पर फैक्टोरियल समझ में आया। फैक्टोरियल समझ में आने के बाद यहाँ पर तो क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, इधर आते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन दिया जाता है कि 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल। इसमें यह पहचानो कि नंबर बड़ा कौन सा है, ऊपर वाला या नीचे वाला। ये हम जानते हैं कि 10 फैक्टोरियल बड़ा नंबर है, तो जो बड़ा नंबर है उसको ओपन कर दो। कैसे ओपन करोगे? देखो, क्या हम 10 फैक्टोरियल को ये लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। अब ये पूछोगे कि सर ये कैसे लिख दिया आपने। एक बात बताओ बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले ही तो हमने पढ़ा कि अगर हम 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 1 तक, पर अगर मैं 8 से 1 वाले को 8 फैक्टोरियल लिखूँ तो उसमें कोई गलती थोड़ी ना है, क्योंकि 1 से लेके 8 तक के प्रोडक्ट को क्या बोलेंगे, 8 फैक्टोरियल। तो हमने उसको बिना ओपन किए यहाँ तक लिख दिया, राइट। और नीचे में दिया हुआ था 8 फैक्टोरियल। तो अब हमने क्या किया बच्चों, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारे पास बचेगा 10 इंटू में 9। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? आंसर हमारे पास स्टूडेंट्स आ गया, दैट इज 90, राइट। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 2 अपॉन में 6 फैक्टोरियल प्लस में 3 अपॉन में 7 फैक्टोरियल x अपॉन 8 फैक्टोरियल। ये क्वेश्चन दिया है, राइट। एक ऐसा ही क्वेश्चन बुक के अंदर भी, एनसीईआरटी में भी देखते हैं। इधर यहाँ पर हमें वैल्यू निकालनी है x की, फाइंड x, फाइंड x। अब क्योंकि स्टूडेंट्स अब आप लोग बच्चे तो नहीं हो, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हम नीचे एलसीएम कैसे लें या विदाउट एलसीएम के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। देखो क्या करो कि यहाँ पर नीचे 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल है। देखो डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल है और 8। इन तीनों में बड़ा कौन सा है? 8 फैक्टोरियल बड़ा है। तो बाकी जो दोनों इससे छोटे हैं उन दोनों को भी 8 फैक्टोरियल बनाओ। कैसे बना सकते हो देखते हैं। इधर यहाँ पे दिया हुआ था बच्चों 2। क्या मैं इस 6 फैक्टोरियल में आगे 6 फैक्टोरियल में आगे 7 मल्टीप्लाई कर दूं और 8 मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या 8 फैक्टोरियल बनेगा? बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि 6 फैक्टोरियल का मतलब था 1 से लेकर 6 तक मल्टीप्लाई और फिर 7 भी मल्टीप्लाई कर दिया और 8 भी, तो टोटल कितना हो गया 8 फैक्टोरियल। अब क्योंकि हमने नीचे 7 और 8 को मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी कितने को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 7 और 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे देखते हैं, इसको थोड़ा पीछे करके लिखते हैं 2 इंटू 7 इंटू 8।
अब आगे बढ़ते हैं। प्लस यहाँ पर दिया हुआ था बच्चों 7 फैक्टोरियल अगले पार्ट में, तो क्या हम 7 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से इस तरीके से? तो ये भी नीचे क्या बन जाएगा 8 फैक्टोरियल बनेगा, और ऊपर कितना दिया हुआ है 3, तो हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया 8। यहाँ पर बच्चों बार बार कह रहे हैं जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो नीचे मल्टीप्लाई करोगे वही ऊपर मल्टीप्लाई करोगे। और हमने मल्टीप्लाई क्यों किया नीचे? ताकि हम इन सभी को 8 फैक्टोरियल बना दें। क्यों बना दें? क्योंकि जो सबसे बड़ा फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर में वो 8 फैक्टोरियल है। अब उसका फायदा भी नजर आएगा, देखो x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम लिख पाएंगे बच्चों, यहाँ पर आ गया 7 8 का कितना होता है 56, तो यहाँ पर आ गया 56 इंटू में 2। अगर हम 56 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 112। नीचे आ जाएगा बच्चों 8 फैक्टोरियल, प्लस में यहाँ पर 8 3 सा कितना होता है बच्चों 24, तो हमने यहाँ पर लिखा 24। नीचे आ जाएगा 8 फैक्टोरियल, हमें दिया हुआ है x अपॉन में 8 फैक्टोरियल, x अपॉन में 8 फैक्टोरियल। तो अब देख रहे हो यहाँ पर ये वाला 8 फैक्टोरियल ये नीचे के दोनों 8 फैक्टोरियल को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, सिंपली कैंसिल कर देगा। चाहो तो दोनों का एलसीएम भी ले सकते हो, दोनों का एलसीएम कितना आएगा 8 फैक्टोरियल, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर सभी डिनोमिनेटर में सेम नंबर है तो एलसीएम भी वही होता है, इसलिए हम लोग इसको सीधा सीधा कट कर रहे हैं। तो 112 प्लस 24 बराबर आ गया कितने के बच्चों, x के बराबर आ गया। तो x की वैल्यू हमने कितनी आसानी से निकाल ली है, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 में 24 ऐड कर दो दैट इज 36, तो x की वैल्यू आ गई 136। ये हमारे पास आंसर आ गया स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ से आई होप कि आप लोगों ने फैक्टोरियल को जान लिया होगा कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसके कुछ ऐसे क्वेश्चंस, आसान क्वेश्चंस। चलिए सो मूव टू द काउंटिंग प्रिंसिपल। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो है प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एक है प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। यहाँ पर हम पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर इसके डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं, और डेफिनेशन भी वो जो हमारी है। देखो अगर तुम बुकिश लैंग्वेज से जाओगे तो तुम्हें कभी नहीं समझ में आने वाला, ठीक है। उसके अंदर जो कन्फ्यूजन तुम्हें पहले आ रही थी वो बाद में भी आएंगे, तो इससे तो बढ़िया कि हम थोड़ा मेथड बदले, राइट। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्लास है, उसके अंदर 4 बच्चे हैं, 4 लड़के हैं और 3 लड़के हैं, ठीक है। इन अ क्लास दे आर 4 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, राइट। अब हमें उस क्लास के अंदर 2 मॉनिटर बनाने हैं, 1 फ्रॉम द गर्ल्स एंड 1 फ्रॉम द बॉयज। आ रही है बात समझ में? अब एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर हमारे पास 2 प्लेसेस हो गई। 2 प्लेसेस मतलब हमें 2 मॉनिटर बनाने हैं, तो 2 बॉक्सेस हमने ले लिए, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, ठीक है। बॉक्स नंबर 1 में हम लोग एक मॉनिटर बनाएंगे जो कि कौन है, बॉय होगा, और बॉक्स नंबर 2 में हम एक मॉनिटर बनाएंगे जो कि कौन होगी, जो कि गर्ल होगी, राइट। तो हम ऐसे 2 मॉनिटर बना सकते हैं, एक लड़कों से और एक लड़कियों से। तो 2 बॉक्सेस हमें भरने हैं। अब ये देखो बच्चों कि अगर हम जो बॉक्स नंबर 1 है उसके अंदर किसको फिल कर सकते हैं, हम ले सकते हैं B1, जो 4 लड़के हैं उनके नाम मान लेते हैं B1 B2 B3 B4, और जो 3 लड़के हैं उनके नाम मान लेते हैं G1 G2 G3, राइट। चलिए तो अगर मान लेते हैं बॉक्स 1 में B1 आया, तो B1 के साथ कौन सी लड़की जो मॉनिटर बन सकती है, G1 बन सकती है, मतलब पेयर बन गया B1 एंड G1, या फिर पेयर बन सकता है B1 एंड G2, B1 एंड G3, राइट। ये 3 पेयर बन गए। पर हो सकता है कि बॉय 1 को हम लोग मॉनिटर बनाए ना, कौन मॉनिटर बने, बॉय 2 बने, तो पेयर बन सकता था बॉय 2 गर्ल 1, बॉय 2 गर्ल 2, बॉय 2 गर्ल 3, बॉय, अच्छा आगे तो गर्ल्स नहीं है। चलिए यही सेम प्रोसेस हम लोग बॉय 3 के साथ करेंगे, बॉय 4 के साथ करेंगे, और हर बार ऐसे 3 केसेस बनते जाएंगे, गर्ल 1 गर्ल 2 गर्ल 3 के साथ, राइट। तो अब क्या होगा बच्चों, अगर हम इन सारे केसेस को गिनना जरा कितने हैं, ठीक है। हर बार हमारे पास 3 केसेस बन रहे हैं, 4 बार बने 3 केसेस, तो टोटल केसेस हो गए 12। टोटल केसेस कितने हो गए 12। अब बच्चों क्या अगर बहुत बड़ा डाटा हमें दिया जाए, बहुत बड़ा डाटा, तो क्या उस बड़े डाटा में भी हम ऐसे सबको खोल के हर एक को मैच करके देखेंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो हम किस तरीके से करेंगे बच्चों, ये समझो। आप देखेंगे कि जो हमारा बॉक्स नंबर 1 और जो हमने बॉक्स नंबर 2 बनाया था वो कितने तरीके से भरा जा सकता है। जैसे बॉक्स नंबर 1 में कौन आ रहा था, मॉनिटर आ रहा था जो कि लड़का है, बॉय मॉनिटर था। अब कितने बॉयज़ हैं क्लास के अंदर, 4 बॉयज़ हैं, तो मतलब हम उन 4 जो मॉनिटर है जो बॉयज़ में, वो कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए उसको भरने के, ठीक है। ऐसे ही बॉक्स नंबर 2,
बॉक्स नंबर 2 में हमें मॉनिटर बनानी थी जो कि एक लड़की होगी। तो कितनी गर्ल्स है हमारे पास? 3 लड़के हैं, मतलब हम उस सेकंड बॉक्स को 3 तरीके से भर सकते हैं। तो फर्स्ट बॉक्स 4 तरीके से भर सकते थे, सेकंड बॉक्स 3 तरीके से भर सकते थे। तो 4 × 3 इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 4 × 3 आ जाएगा बच्चों कितना? 12 तरीके हो गए, 12 वेज हो गए। कितने तरीके हो गए? 12 तरीके। पर यहाँ पर आप एक दूसरा पार्ट लेकर देखो। मान लेते हैं कि हमें कहा जाता है हमें 2 मॉनिटर नहीं, हमें एक ही मॉनिटर चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें 2 मॉनिटर नहीं सिर्फ एक मॉनिटर चाहिए। तो अब क्या होता? अगर एक मॉनिटर चाहिए तो अब हमारे पास कितने बॉक्स बनते? सिर्फ एक बॉक्स बनता जिसको हमें फिल करना है। कितने बॉक्स बनते बच्चों? सिर्फ एक बॉक्स बनता। अब उस एक बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास 4 लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, राइट? या तो हम इन 4 लड़कों में से किसी एक को मॉनिटर बना सकते हैं या फिर इन 3 लड़कियों में से एक मॉनिटर बना सकते हैं, क्योंकि मॉनिटर सिर्फ एक ही होने वाला है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? कितने नंबर ऑफ तरीके से हम उस एक बॉक्स को भर सकते हैं? हम बोल सकते हैं B1 मॉनिटर है, या B2 मॉनिटर बनेगा, B3 मॉनिटर बनेगा, या B4 मॉनिटर बनेगा, या फिर G1 बनेगी, G2 बनेगी मॉनिटर, या फिर G3 मॉनिटर बनेगी। तो इसका मतलब सिर्फ 7 केसेस है जिसमें हम लोग उसको मॉनिटर बना सकते हैं अगर एक बॉक्स है तो। पर यहाँ पर तो हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, यहाँ तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 4 + 3 2, मतलब टोटल 4 + 3 दैट इज 7। तो टोटल कितने केसेस बन रहे हैं? 7 केसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्लस क्यों किया? बच्चों क्या होता है कि जब बॉक्स एक है तो हम एक बॉक्स के अंदर, हमारे पास बॉक्स देखो, हमारे पास एक बॉक्स था और उस एक बॉक्स को हम भर सकते हैं इन m वेज और इन n वेज। या तो हम उसको m तरीके से भर सकते हैं या फिर उसको n तरीके से भर सकते हैं, तो वो प्लस होगा, क्योंकि हम दोनों ही जो तरीके जिससे हम भर सकते हैं उस एक ही बॉक्स को भर रहे हैं। और वहीं पर ऊपर वाले में क्या हो रहा था? ऊपर वाले में हो रहा था बच्चों, हम m वेज से फर्स्ट बॉक्स को भर रहे थे और n वेज से दूसरे बॉक्स को भर रहे थे, इसलिए वो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे। यहाँ पर m और n दोनों ही कौन से बॉक्स में जा रहे हैं? बॉक्स नंबर 1 में जा रहे हैं, दूसरा बॉक्स है ही नहीं। तो अगर कभी ऐसा हो कि एक ही प्लेस के अंदर, मतलब एक ही बॉक्स में सभी लोगों को भरा जा रहा है, तो वहाँ पर ऐड होगा। और ऐसा हो कि बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इसके अलग हैं, उसके अलग वेज हैं, हर बॉक्स के अलग अलग वेज हैं, तो उनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। एक डेफिनेशन देखते हैं जो हमारी बनाई हुई है, थोड़ी सी मतलब मैनिपुलेटेड है, वैसे ही है जैसी बुक में, पर थोड़ी सी हल्की सी अलग है। तो इसलिए मैच मत करना कि वहाँ पर तो ये कहा है और आप ये कह रहे हो, ये आसान तरीका है। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा बच्चों? प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन यहाँ पर क्या होगा स्टूडेंट्स? हम कहेंगे कि इफ देयर आर 2 बॉक्सेस, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 1 फिल इन m वेज एंड बॉक्स नंबर 2 फिल इन n वेज, बॉक्स नंबर 1 fill in m ways and box number 2 fill in n ways, then the total number of ways is m cross n, then the total number of ways is m cross n। जैसे हमने 2 मॉनिटर बनाए थे, तो अगर 2 मॉनिटर बनाए हैं जिसमें से पहला मॉनिटर बॉयज से आ रहा है और दूसरा गर्ल्स से आ रहा है, तो हमने क्या किया? 4 × 3 कर दिया था, 12 आंसर आ गया था। अब प्रिंसिपल ऑफ एडिशन, प्रिंसिपल एडिशन कहता है कि इफ देयर इज वन बॉक्स एंड वी फिल बॉक्स नंबर 1 इन m वेज और n वेज, यहाँ पर और बड़ा इंपॉर्टेंट है, या तो हम उसको m तरीके से भर सकते हैं या फिर n तरीके से भर सकते हैं, मतलब या तो मॉनिटर बॉय बनेगा या फिर मॉनिटर गर्ल बनेगी, राइट? तो फिल इन m वेज और n वेज, तो वहां पर हम क्या करेंगे? देन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज m प्लस n, यहाँ पर हम प्लस करेंगे अगर बॉक्स एक है और उसी में सबको भरा जा रहा है, राइट? चलिए, तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग के दोनों रूल हो गए, मल्टीप्लिकेशन वाला भी हो गया और एडिशन वाला भी हो गया। इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं स्टूडेंट्स, आइए। नाउ स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग को समझने के लिए हम 2 एग्जांपल्स को लेकर आए हैं। पहले एग्जांपल में हम समझेंगे कि अगर रिपीटेशन अलाउड करें तो क्या होगा, अगर रिपीटेशन अलाउड ना करें तो क्या होगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, मार्क कर लो कि कितने डिजिट का नंबर है बच्चों? 3 डिजिट का नंबर है। इसका मतलब कि अभी हम थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि जितनी प्लेसेस को भरने हैं उतने बॉक्सेस बना लो। जैसे हमें 2 मॉनिटर बनाने थे तो हमने कितने बॉक्सेस बनाए? 2 बॉक्सेस। अब यहाँ पर आया है 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो कितने बॉक्सेस आएंगे? बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3, राइट? 3 बॉक्सेस बनाए हमने। आगे बढ़ते हैं। नंबर कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स 1, 2, 3, 4, 5।
हम कितनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, हम 5 नंबर्स हैं यहाँ पर, 1 से लेकर 5 तक के 5 नंबर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं इसमें फिल करने के लिए। जैसे वहाँ पर किससे फिल कर सकते थे, 4 बॉयज़ थे 3 गर्ल्स थे जिनसे हम लोग उन दोनों बॉक्सेस को फिल कर सकते थे। अब यहाँ पर क्या है, नंबर्स हैं जिससे हम इन बॉक्सेस को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ़ पहला केस पार्ट ए कहता है कि रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज अलाउड। क्या कह रहा है बच्चों, जो रिपीटेशन है वो क्या है यहाँ पर, अलाउड है। इसका मतलब जैसे कि लास्ट केस याद करो, अगर मान लो हमने B1 को मॉनिटर बनाया तो क्या दूसरे वाले बॉक्स में B1 को मॉनिटर बना सकते हैं, नहीं, वहाँ तो इंसान हो गया ना, इंसान तो एक ही बार बनेगा। पर नंबर अगर हमने 1 को एक बार ही फिल कर दिया तो क्या हम दोबारा 1 को फिल कर सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कह रहे हैं कि 1 को अगर एक बार यूज़ किया तो दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं, समझे। चलिए तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को, हम बॉक्सेस भरना शुरू करते हैं। अच्छा बॉक्सेस यहाँ पर कंफ्यूजन है कि आगे से फिल करना शुरू करें या पीछे से। ट्राई करोगे तुम पीछे से फिल करो या आगे से, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर कोई केस स्पेशल केस लगा दिया है, प्रायोरिटी लगा दी है, जैसे बोल दिया गया कि इवन नंबर है, तो पहले उसको इवन बनाने के लिए जो कंडीशन है उसको फिल करो। सुनो अभी मत सोचो, अगले वाले क्वेश्चन में सोचेंगे, यहाँ पर जरूरत नहीं है, ठीक है। हम उसके लिए काउंटर अटैक लेकर आएंगे, राइट। अभी कहीं से भी शुरू करो, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स, तो चलिए, तो यहाँ पर कहता है कि हमारे पास कितने नंबर्स हैं, 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर, पहले बॉक्स को हमने भरा, कितने वेज हैं, फर्स्ट बॉक्स को फिल करने के हमारे पास वो वेज हैं बच्चों, कितने, 5 वेज, राइट। 5 वेज हम 5 तरीके से भर सकते हैं। अब क्योंकि कह रहा था कि हमें अलाउड है कि हम उस नंबर को दोबारा यूज कर सकते हैं, मतलब मान लेते हैं हमने यहाँ पर 1 फिल किया, तो 1 को अगर हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो अगले बॉक्स में हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने हैं, 5 ही हैं। तो अगर हमने दोबारा यहाँ पर 5 लिख दिया, मीन्स बॉक्स 2 को हमने कितने तरीके से फिल किया बच्चों, 5 वेज से। सेम अब हम दोबारा, रिपीटेशन अलाउड है तो हम दोबारा यूज कर सकते हैं सभी नंबर्स को। अगर हम दोबारा यूज कर सकते हैं तो बॉक्स 3 भी कितने तरीके से भरा जाएगा बच्चों, 5 वेज से, समझे। और अब हमने बताया था कि जितने भी बॉक्सेस हैं उसमें जितने भी नंबर ऑफ वेज हैं उन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो उनसे कितना आ जाएगा, 125। अब कुछ लोगों का सवाल है, अगर इतना सा लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, नंबर तो मिलेंगे पर लिखो तो सही उसको ढंग से। कैसे लिखोगे, अगर लिखने का तरीका देखना तो एनसीईआरटी का कोई भी एग्जाम्पल देख लो, फिर भी हम बताते हैं। तुम लिखोगे वी कैन फिल बॉक्स नंबर 1 इन 5 वेज, फिर लिखोगे वी कैन फिल बॉक्स नंबर 2 इन 5 वेज एंड बॉक्स नंबर 3 इन 5 वेज एंड बाय द प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन द टोटल नंबर ऑफ वेज इज 5 × 5 × 5 दैट इज 125। आ गई बात समझ, सिंपल। चलिए तो हमारे पास यहाँ पर आंसर आ गया कौन से पार्ट का, ए पार्ट का बच्चों। चलिए ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आगे आते हैं बी पार्ट। बी पार्ट क्या कहता है, बी पार्ट कहता है बच्चों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन नहीं करनी है। मतलब कि मान लेते हैं अगर हमने एक बार 2 लिख दिया तो 2 को दोबारा नहीं लिख सकते, 2 को क्या नहीं कर सकते, दोबारा नहीं लिख सकते। एक बात समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ पर समझो, मान लेते हैं हमें सिर्फ 2 डिजिट का ही नंबर बनाना होता और हमारे पास सिर्फ 2 नंबर होते हैं, 2 नंबर होते हैं 1 और 2, 1 और 2। हम इन 2 नंबर से 2 डिजिट का नंबर बनाना है। अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो हम यहाँ पर 1 और 1 लिख सकते हैं और 2 और 2 भी लिख सकते हैं, राइट। 1 और 1 लिख सकते हैं और 2 और 2 लिख सकते हैं। और क्या क्या लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं, 1 2 लिख सकते हैं और 2 और 1 भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अगर रिपीटेशन क्या है, रिपीटेशन इज अलाउड। पर अगर मान लो रिपीटेशन नॉट अलाउड होती तो क्या होता, रिपीटेशन नॉट अलाउड होती बच्चों तो उस केस में हम 1 1 और 2 और 2 नहीं लिख पाते, सिर्फ क्या लिख पाते, 1 2 2 1, सिर्फ ये 2 केस लिख पाते। डिफरेंस समझ पा रहे हो, अगर रिपीटेशन अलाउड हो तो कैसे केसेस बनते हैं और रिपीटेशन नॉट अलाउड हो तो कैसे केसेस बनते हैं। अगर जैसे यहीं पे देखो हमने बोला था कि 2 चीजें से भर सकते हो, 1 और 2 से, तो यहाँ पर 2 बॉक्सेस बनते, तो पहले बॉक्स को 2 वेज से भर सकते थे और दूसरे को भी 2 तरीके से भर सकते थे। तो 2 × 2 कितना होता बच्चों, 4। तो देख रहे हो 1 2 3, यहाँ पर एक और आना, अच्छा 4 ही है बच्चों, 1 2 3 एंड 4। तो टोटल 4 तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते थे, फिल कर सकते थे। पर अगर दूसरे केस में 2 केसेस आए हैं, वो देखते हैं क्यों आए हैं, पहले इसको समझते हैं। यहाँ पर हमें भरने थे बच्चों कितने केसेस, 3 बॉक्सेस भरने थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल तुमने पहला बॉक्स फिल किया, कितने नंबर ऑफ वेज से, 5 नंबर ऑफ वेज से, ठीक है। चलिए तुम इसको आगे से भी शुरू कर सकते हो और पीछे से भी, हम लोग मान लेते हैं पीछे से शुरू करते हैं, ठीक है। दोनों तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इन जनरल कोई पैटर्न अपनाना चाहते हो तो पीछे से कर लो, पर कोई टीचर काटेगा नहीं इसको। चलिए तो पहले हमने 5 जो
हमारे पास कितने वेज थे, टोटल नंबर थे 5, तो हमने इस बॉक्स को कितने तरीके से भरा, 5 वेज से भरा। मान लो यहाँ पर एक नंबर अब आ चुका है, कोई भी नंबर आ चुका है, तो 5 तरीके थे अगर हमारे पास, तो उसमें से एक क्या हो गया खत्म, तो कितने तरीके बच्चे बच्चों, 4। तो अगला बॉक्स कितने तरीके से भरा जा सकता है, 4 तरीके से, राइट। अगर हम इस 4 तरीके में भी एक फिल कर दिया तो अब कितने बच्चे, 3, कितने, 3। तो इसका मतलब अगर हम इन सबको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा बच्चों, 5 4 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60। बात समझ में आ रही है। तो बड़े आसानी से हमने 60 बता दिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सिर्फ 2 आ रहे थे, वो कैसे पता चले, हमारे पास यहाँ पर बच्चों 2 बॉक्सेस थे, कितने बॉक्सेस थे, 2 बॉक्सेस थे, और हम सिर्फ किसको यूज कर सकते हैं, 1 और 2 को, और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। मतलब मान लो कि अगर हमने इस बॉक्स को 2 वेज हैं, कितने वेज हैं, 2 वेज हैं हमें भरने की, 1 या 2, इन 2 ही तरीकों से भर सकते हैं। अगर हमने एक नंबर फिल कर दिया तो 2 में से एक कम हो गया, कितने बचे, सिर्फ एक तरीका बचा, तो अगला तरीका हो गया 1 वेज। तो 1 × 2 कितना होता है, 2। तो देख रहे हो, तो ऐसे इसका आंसर आया। और इसी तरीके से इसके पेयर भी बनेंगे 3-3 के, समझे। तो हम 3-3 के सारे पेयर तो बना नहीं सकते ना, वहां पे बना सकते थे, इसलिए वो एग्जाम्पल भी साथ में तुम्हें दे दिया। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मान लेते हैं कि जो हमें बॉक्स फिल करने के लिए दिए गए हैं वहाँ पर कोई प्रायोरिटी लगा दे, मतलब कि कुछ बाउंडेशंस लगा दे। एक क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन है बच्चों, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर। अगेन जैसे तुमने देखा 3 डिजिट नंबर है, तो 3 डिजिट नंबर का मतलब क्या है कि 3 बॉक्सेस फिल करने हैं, तो हमने 3 बॉक्सेस बना लिए, राइट। सबसे आसान है, इसमें बॉक्स बना लो, बॉक्स नंबर 1, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। इवन, यहां पर हमें जो 3 डिजिट का नंबर बनाना है वो कैसे नंबर होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। मींस एक बात समझो बच्चों, अगर एक इवन नंबर होना चाहिए तो आप बताओ कि इवन नंबर्स कैसे होते हैं, ऐसे नंबर्स जो कि 0 से एंड करें, 2 से एंड करें, 4 से, 6 से या फिर 8 से। जैसे कि 10 एक इवन नंबर है क्योंकि किससे एंड करता है, वो 0 से एंड करता है। 22, 12, 24, 26, 28, ये सभी नंबर कैसे नंबर हैं, इवन नंबर्स हैं, क्योंकि ये इन नंबर से क्या करते हैं, एंड करते हैं, मतलब इनका आखिरी नंबर ये होता है। चलिए आगे देखते हैं, कितने इवन नंबर बना सकते हैं हम 3 डिजिट के, एंड कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट 1, 2, 3, 4, 5, 6। जो हमें ये 3 डिजिट का नंबर बनाना है उसमें सिर्फ इन लोगों को यूज करना है। अब इनमें से ऐसा कौन है जो इवन नंबर बना सकता है, 2, 4 एंड 6। देख रहे हो, 2, 4 और 6। अगर हम आखिरी नंबर में 2 पुट करें या फिर 4 पुट करें या फिर 6 पुट करें, इन तीनों में से किसी एक को पुट करें तो ही इवन नंबर बनेगा ना। अगर मान लो पीछे 1 आ गया, 3 आ गया या फिर 5 आ गया, तो क्या इवन नंबर बनेगा, बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कोई सवाल ही नहीं उठता। मीन्स हम अब यहाँ पर क्या बात है, जैसे भी पीछे बात कर रहे थे कि हम कहाँ से फिल करना शुरू करें, तो जिस बॉक्स के ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है, जिस बॉक्स के ऊपर बाउंडेशन लगा दी गई है वहां से शुरू करो। आ गई बात। अब यहाँ पर बाउंडेशन कौन से बॉक्स पे, लास्ट वाले बॉक्स पे, बॉक्स नंबर 3 पर बाउंडेशन है। क्या बाउंडेशन है, ये बाउंडेशन है कि अगर हम इस 3 डिजिट के नंबर को इवन बनाना है तो यहाँ पर कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा या फिर 6 आएगा। सिंपल। चलिए, तो यहां पर हम कितने नंबर ऑफ वे से चीजों को फिल कर सकते हैं बच्चों, 3 तरीकों से। कौन, या तो 2 फिल कर सकते हैं या 4 या फिर 6, तभी हमारा नंबर क्या आएगा, इवन आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं रिपीटेशन इज अलाउड, रिपीटेशन इज अलाउड, अभी रिपीटेशन अलाउड है, मतलब कि हमारे पास टोटल 6 तरीके थे फिल करने के। यहां पर हमने एक नंबर फिल कर भी दिया, पर हम उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इसका मतलब हमारे पास 6 के 6 तरीके अभी भी हैं। तो यहाँ पर हम इसको 6 वेज से भर सकते हैं, और इसको भी कितने तरीके से भर सकते हैं बच्चों, 6 वेज से भर सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा पार्ट ए का, वो आ जाएगा 6 × 6 × में 3, और ये आंसर कितना आएगा, 6 6 36 × में 3। बताओ, ओके, 90 + 18 दैट इज 108। तो टोटल आंसर आया बच्चों 108। इसका बी पार्ट देखो, अगेन क्वेश्चन तो सेम ही है, बस अब की बार क्या कर दिया, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। मींस 3 बॉक्सेस बनाए हमने, और आखिरी बॉक्स को कितने तरीके से भरा जा सकता है, 3 तरीके से। ये सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि इवन नंबर तो बनाना ही है ना, और इवन नंबर बनाने के लिए किस किस से भरना पड़ेगा, 2, 4 और 6। तो यहां पर कितने वेज आ गए बच्चों, 3 वेज। फिर अरे सर, फिर ये तो बताओ कि यहाँ पर नॉट अलाउड का मतलब क्या हुआ। नॉट अलाउड में यहाँ पर क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, एक बात समझो,
नॉट अलाउड में जब हमने यहाँ पर 2, 4 या 6 किसी एक नंबर को हम फिल कर देंगे तो टोटल चॉइसेस हमारे पास कितनी थी? 6 चॉइसेस थी। 6 में से एक कम होगी तो कितने बचे? 6 - 1 = 5। और जब हमने यहाँ पर 5 चॉइसेस, यहाँ पर भी एक और चॉइस भर दी तो 5 में से एक और कम हो गया तो कितना हो गया? 4। क्लियर हो रही है? तो जब रिपीटेशन अलाउड होती है, तो अगर टोटल 6 एलिमेंट दिए तो 6 आता रहेगा बार बार। पर अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो टोटल अगर एलिमेंट 6 दिए हैं तो एक भरने में तो 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 2, वो होता रहेगा कम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो यहाँ पर आंसर कितना आएगा बच्चों? 4 × 5 × 3, मतलब 4 × 5 = 20 और 20 × 3 = 60। राइट? ओके स्टूडेंट्स, चलिए, तो हमने यहाँ पर 2 एग्जांपल्स कर लिए हैं। एक एग्जांपल हम तुम्हें बोलते हैं कि करके देखना। अगर मान लेते हैं कि हमें कहता कि हमें जो 3 डिजिट का नंबर है ये बनाने, सेम क्वेश्चन होता पर यहाँ पर 1 की जगह पर 0 होता, 1 की जगह पर क्या होता? 0 होता स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और कमेंट में हमें आंसर बताइए कि कितना आंसर आता है इसका। अगर 1 की जगह पर क्या होता बच्चों? 0 होता। कमेंट बॉक्स में बताओ कि कितना आंसर आता। चलिए, नाउ मूव टू दी परमुटेशंस। राइट? Now permutation is arrangement, means arrangement of number, arrangement of something। इवन जो अभी हमने क्वेश्चंस किए कि 3 डिजिट का नंबर बनाओ, अगर 5 चॉइसेस तुम्हें दी हुई हैं तो वो भी तो परमुटेशन ही था, पर वहाँ पर हमने परमुटेशन लगाया नहीं उस तरीके से। वहाँ पर तुमने सिर्फ बॉक्स बनाए और उसी से हमारा काम हो गया। अगर कम बॉक्सेस हैं तो वहाँ से कर लो क्योंकि वो ईजी पड़ रहा है हमें। पर फिर मान लेते हैं तुम्हारे 1000 बॉक्सेस हैं, 2000 बॉक्सेस हैं, तो क्या बॉक्स बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। तो हमें परमुटेशन का एक एग्जैक्ट फॉर्मूला तुम्हें लगाना पड़ेगा। वहाँ पर आ रही है बात समझ में? तो इसलिए हम लोग परमुटेशन को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें सीखनी है, दैट इज NPR। अब NPR क्या होता है इसका फॉर्मूला पहले समझो। NPR को ओपन कैसे करते हैं? n फैक्टोरियल अपॉन में n - r फैक्टोरियल के बराबर होता है ये। एक एग्जाम्पल देखो, अगर मान लेते दिया होता है 12p2 तो हम लिखते हैं 12 फैक्टोरियल अपॉन में 12 - 2 फैक्टोरियल। 12 - 2 कितना हो जाएगा? 10 फैक्टोरियल। तो आंसर आ जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल। बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 12 फैक्टोरियल अपॉन 10 फैक्टोरियल को कैसे सोल्व कर सकते हो। जो बड़ा नंबर है, बड़ा फैक्टोरियल जो है, उसको थोड़ा और खोल दो और ओपन कर दो। मीन्स 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 फैक्टोरियल है। 10 फैक्टोरियल से 10 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना? 12 × 11 मीन्स 132। राइट बच्चों? चलिए, तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला ओपन करना सीखा, पर इसकी डेफिनेशन क्या है? बुक में क्या लिखा हुआ है? इसकी डेफिनेशन क्या कहती है? इसकी डेफिनेशन कहती है बच्चों कि NPR इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन r एट ए टाइम। मीन्स अगर हम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लें, राइट, एंड टेकन r एट ए टाइम, और उसमें से r ऑब्जेक्ट्स को एक बार में लें तो उनका क्या अरेंजमेंट बन सकते हैं? कितने अरेंजमेंट उनके बन सकते हैं? नहीं समझ में आया? अपना तरीका देखो जो हमने पढ़ाया है वो है बच्चों कि अगर हम कहें NPR तो यहाँ पर जो n है, NPR के अंदर जो n है, n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन। n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है? n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन। व्हाट इज r? r इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। r इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। आगे ये बात समझ में? तो यहाँ पर हम इस NPR के फॉर्मूले को लगाकर अपने वाले तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अभी करवाते हैं, सिर्फ 1 मिनट रुकिए। अब तुम कहोगे कि भैया रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो ठीक है, पर अगर रिपीटेशन अलाउड हुई तो? अगर रिपीटेशन अलाउड हुई बच्चों तो यहीं पर NPR की जगह फॉर्मूला लग जाएगा n की पावर r। फॉर्मूला लग जाएगा n की पावर r। अगेन n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन एंड r इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस। जैसे कि एक बार देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या गिवन था। क्वेश्चन नंबर 1 जो भी हमने थोड़ी देर पहले ही करवाया है उसके अंदर हमारे पास 5 चॉइसेस गिवन थी। देख रहे हो? 1 2 3 4 5 5 चॉइसेस गिवन थी। तो n कितना हो गया हमारे पास? 5। और हमें कितने बॉक्सेस भरने थे? 3, क्योंकि 3 डिजिट का नंबर था। तो r कितना हो गया हमारे पास? 3। समझ में आ रहा है? नंबर ऑफ बॉक्सेस कौन होता है? r होता है, और नंबर ऑफ चॉइसेस कौन होता है? n होता है। नंबर ऑफ चॉइस कौन होता है बच्चों? n होता है। तो अगर रिपीटेशन, पहले वाले केस में क्या बोला था उसने? रिपीटेशन इज अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हमने बताया कि फॉर्मूला लगेगा n की पावर r। अगर n की पावर r है तो क्या हो गया? 5 की पावर 3 दैट इज 125। देख रहे हो? आसानी से निकाल दिया हमने। बी पार्ट में कहा था कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन अलाउड ना हो तो फॉर्मूला लगाएंगे NPR। क्या फॉर्मूला लगाएंगे बच्चों? NPR। n की वैल्यू में दी हुई है 5,
r की वैल्यू में दी हुई है 3, तो ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा बच्चों 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सोल्व कर लो, अगर सोल्व करोगे तो 5 इंटू 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1, 2 फैक्टोरियल को सोल्व करोगे तो 2 इंटू में 1, 2 इंटू 1 से 2 इंटू 1 क्या आ जाएगा कैंसिल, तो देख रहे हो कितना बचा 5 4 जा 20 एंड 23 जा 60। आंसर मैच करो, पिछली बार और अब की बार क्या सेम आंसर आ रहा है, मैच, राइट ना। चलिए, तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को कर सकते हैं एनपीआर के थ्रू, मींस परमुटेशन के थ्रू, कि कितने अरेंजमेंट उसके पास है। तो इसको काउंटर करने के लिए हम लोग 2 से 3 एग्जांपल्स लेकर आते हैं, देखते हैं। परमुटेशन के 4 काउंटर एग्जांपल्स लेकर आए हैं बच्चों, इनसे 4 रूल्स करवा देंगे और इन्हीं रूल्स से तुम्हारा हर एक क्वेश्चन हो जाएगा सीबीएसई क्लास 11th का। नाउ स्टूडेंट्स, डाउट ये आती है स्टूडेंट्स को कि हमें एग्जाम में कैसे पता चले कि क्वेश्चन परमुटेशन का है या फिर क्वेश्चन कॉम्बिनेशन का है, या फिर अगर परमुटेशन का है तो रूल 1 से होगा, रूल 2 से होगा, रूल 3 से होगा, फिर रूल 4 से होगा। ये सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके लिए हम जैसे जैसे रूल बताएंगे वैसे वैसे उसका एक मैप बना देंगे, तुम्हें सिर्फ वो मैप याद रखना है तो तुम्हें पता रहेगा कि कब क्या होगा, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो शुरू करते हैं ऑर्डर से कि ऑर्डर क्या होता है। मान लेते हैं बच्चों एक नंबर लेते हैं 1 और 2, अगर 1 और 2 को पढ़ा जाए तो ये 12 पढ़ा जाएगा, पर अगर हम 2 को आगे कर दें और 1 को पीछे कर दें तो कितना हो जाएगा 21। मीन्स जब कुछ नंबर्स को आगे या पीछे किया जाए उससे फर्क पड़े, मतलब वो बदल जाए, तो वो क्या होता है, उस केस में हम बोलते हैं कि ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। जैसे यहाँ पर एक नाम देखिए, पहला नाम है मोहन, अगर हम मोहन में ओ पीछे ले जाएं, सॉरी आगे ले आएं और एम पीछे ले जाएं तो ये हो जाएगा ओ महान, मतलब मोहन बन गया ओ महान। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम लेटर आगे पीछे करते हैं मीनिंग चेंज हो जाता है, तो जब मीनिंग चेंज हो रहा है या उससे हमें फर्क पड़ता है तो उसी को बोलते हैं ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो जब ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा तो हमेशा क्या यूज होती है, परमुटेशन यूज होती है बच्चों। तो पहला पॉइंट हमारे पास आया कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो क्या यूज होगा, परमुटेशन। पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट कब नहीं होता, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि हर जगह ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट हो गई, नहीं। मान लेते हैं कि 3 लोग हैं, विराट कोहली है, रोहित शर्मा है एंड हार्दिक पांड्या, ये 3 प्लेयर्स हैं। इन 3 में से 2 प्लेयर का सिलेक्शन हुआ। 2 प्लेयर कौन कौन हुए, मान लेते हैं कि विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, राइट, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। तो हम 2 टीम बनाते हैं। टीम ए में कौन है, विराट कोहली रोहित शर्मा। टीम बी में कौन है, रोहित शर्मा विराट कोहली। जरा देखो टीम ए और टीम बी में क्या कोई डिफरेंस है, कोई भी डिफरेंस नहीं है ना, टीम्स तो सेम है ना, चाहे तुम किसी को आगे लिखो चाहे किसी को नीचे पीछे कैसे लिखो, मेन है कि उसमें कितने लोग हैं और कौन कौन है। तो अगर वही लोग हैं तो टीम तो एक ही मानी जाएगी। तो जब हम किसी चीज़ का सिलेक्शन करते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, ऑर्डर इज नॉट इम्पोर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। नाउ स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल्स के थ्रू रूल्स को देखते हैं। अब जब हमें पता चला कि अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो परमुटेशन यूज होगा, तो फॉर एग्जांपल मोहन, जब हम कुछ वर्ड्स लिखते हैं तो वर्ड्स को आगे पीछे करने से उनका अर्थ चेंज हो जाता है, उनकी मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पर क्या यूज होगा बच्चों, परमुटेशन। ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट सो परमुटेशन। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज स्टूडेंट, यहाँ पर कहा गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट का नंबर बनाना है, राइट स्टूडेंट्स। 3 डिजिट वर्ड पॉसिबल, 3 डिजिट के कितने वर्ड्स पॉसिबल हैं, 3 डिजिट के बच्चों। अब यहाँ पर एक बार काउंटिंग करो, ये कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 एंड 5। मोहन के अंदर 5 लेटर्स है, मतलब हमारे पास कितने चॉइस है, 5 चॉइस है। तो यहाँ पर हम बच्चों लिखेंगे कि n हमारे पास 5 है, n का मतलब क्या होता है, चॉइस, राइट बच्चों। एंड 3 डिजिट मतलब 3 बॉक्स बनेंगे, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आ रहे हैं, जिसको कि क्या बोलते हैं, आर। कितने बॉक्स बन रहे हैं यहाँ पर, 3। या फिर अगर एनसीईआरटी से कर रहे हो तो टेकन एट ए टाइम, एक टाइम पर कितने लोगों को ले रहा है, 3 लोगों को ले रहा है, मतलब 3 डिजिट का नंबर बना रहा है। आगे बढ़ेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि अगर सभी जो चॉइसेस हैं वो डिफरेंट है, सभी चॉइस क्या है, डिफरेंट है। जो n दिया हुआ है हमें, n जो दिया हुआ है, जो 5 चॉइसेस दिए हुए, क्या सभी डिफरेंट है, देखो जरा, MOHAN, क्या कोई वर्ड दोबारा से रिपीट कर रहा है, क्या M आ रहा है दोबारा, क्या O दोबारा आ रहा है,
कोई भी लेटर दोबारा आ रहा है? नहीं आ रहा। इट मीन्स कि सभी जो लेटर्स जो हमें दिए हुए हैं वो सब क्या है? डिफरेंट है, राइट स्टूडेंट्स। तो अगर डिफरेंट हो और डिफरेंट अगर मिल जाए तो क्या देखो, तो देखो बच्चों रिपीटेशन इज नॉट अलाउड या फिर रिपीटेशन इज अलाउड। तो हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ बच्चों? रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैप बनेगा वो क्या बनेगा? डिफरेंट है और रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता है? NPR। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? NPR। और NPR से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? 5P3। 5P3। ये बात आई होप कि समझ में आ गई होगी। तो रूल 1 हमें मिल गया जिसमें कि फॉर्मूला होता है NPR। NPR वाला भी हमने थोड़ी देर पहले कर भी लिया था, बस अभी मैप के अंदर भी बताया कि कहां पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं बच्चों। अगर मोहन ही क्वेश्चन है पर अभी पूछा क्या जा रहा है? हाउ मेनी 5 डिजिट वर्ड्स आर पॉसिबल। मतलब कि अब की बार डिजिट्स जो है 5 है और पिछली बार कितनी थी? 3। मीन्स n तो मोहन है, मोहन में कितनी चॉइसेस हैं? 5 चॉइस हैं। और r हमारे पास कितना है बच्चों? 5। मीन्स अगर हमारे पास जो चॉइस हैं और जो बॉक्स है, बॉक्स का मतलब हम कितने नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं एक बार में? 5 नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर 5 डिजिट का नंबर है। अगर वो दोनों इक्वल होते हैं, रूल क्या बना बच्चों? अगर लोग डिफरेंट हैं, क्या बताया? अगर डिफरेंट हैं और रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड भी नहीं है, फिर r जो है वो किसके बराबर है बच्चों? n के बराबर है। r किसके बराबर है? n के बराबर है। तो अगर ये 3 कंडीशन फॉलो हों तो उस केस में जो आंसर होता है वो क्या हो जाता है बच्चों? n फैक्टोरियल। उस केस में आंसर क्या होगा? n फैक्टोरियल। तो फॉर्मूला में मिला कि अगर डिफरेंट है, रिपीटेशन नॉट अलाउड है और r n के बराबर हो जाए तो आंसर डायरेक्ट क्या लिख दो? n फैक्टोरियल। ये स्पेशल केस है ऊपर वाले का। क्यों? क्योंकि अगर देखो यहां पर r 5 था, तो अगर हम NPR के अंदर r को भी कितना लिख दे बच्चों? n, क्योंकि r और n तो इक्वल है। तो जब तुम इसको सोल्व करोगे ना NPN को, तो n फैक्टोरियल आएगा, राइट। पर हम ऐसा क्यों लिखे जब हमें एक शॉर्टकट पता है कि डायरेक्ट n फैक्टोरियल लिख दो। अगर 5 चॉइसेस हैं और 5 ही बॉक्स हैं तो उनको अरेंज करने की टोटल परमुटेशन होगी 5 फैक्टोरियल। तो इस केस के अंदर आंसर कितना हो जाएगा बच्चों? 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर n भी 5 था और r भी 5 था। तो मैप हमारा आगे बढ़ गया। अब थर्ड रूल क्या कहता है बच्चों? रूल थर्ड कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट वर्ड्स पॉसिबल। अगर रिपीटेशन अलाउड है, मींस डिफरेंट है, मोहन के अंदर सभी वर्ड क्या है? डिफरेंट है। एंड अब डिफरेंट के बाद ये रिपीटेशन नॉट अलाउड आ रहा था ना हर बार, अब की बार क्या आ गया बच्चों? रिपीटेशन इज अलाउड। और जैसे ही रिपीटेशन अलाउड आएगा तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा कौन? n की पावर r, जो भी हम पीछे भी कर चुके हैं। तो हमने मैप में बता दिया कि रूल नंबर कौन सा है? रूल नंबर 3 है। और इसका आंसर, इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर n की वैल्यू दी थी 5, n की वैल्यू दी थी 5 और r की वैल्यू दी है, कितने डिजिट लिए इसने एक बार में? 3 डिजिट, मतलब 3 नंबर का बॉक्स बनेगा। तो 5 की पावर 3। आई थिंक इट इज क्लियर टू यू। रूल नंबर 4 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल स्टूडेंट। चलिए तो उधर आते हैं, देखते हैं। एक नाम हमने लिया गंगाधर। गंगाधर में कितने एलिमेंट्स है पहले वो देखते हैं। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, 5, 6, 7, 8 एंड 9। टोटल 9 एलिमेंट है स्टूडेंट्स। मीन्स नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी होगी? 9। अब यहाँ पर जैसे हम कहाँ से शुरू करते थे? क्या सभी नंबर डिफरेंट है? यहाँ पर देखो बच्चों, क्या सभी नंबर डिफरेंट है? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर तो ये a यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर भी आ रहा है। मतलब कितने a हैं इस गंगाधर के अंदर? 3, राइट। और कितने g हैं बच्चों यहाँ पर गंगाधर में? राइट, g कितने हैं? 2। अरे 2, ठीक है। तो कितने g हैं? g हैं यहाँ पर 2 बच्चों। यहाँ तक हमें क्लियर हुआ। तो जब a 3 है और गंगाधर के अंदर g 2 हैं, मीन्स सभी एलिमेंट डिफरेंट तो नहीं है, मीन्स नॉट डिफरेंट। तो रूल क्या हुआ? नॉट डिफरेंट। जो चॉइसेस दी हुई हैं, जो नंबर ऑफ चॉइसेस n जो दिया हुआ है, अगर वो सभी डिफरेंट हैं, मतलब सॉरी, अगर डिफरेंट नहीं है तो हम रूल नंबर 4 लगाते हैं, राइट स्टूडेंट्स? नॉट डिफरेंट। आगे बढ़ते हैं।
इसमें जो n है वो हमेशा किसके बराबर होता है बच्चों, r के इक्वल होता है, n इज इक्वल्स टू r। अब यहाँ पर एक बात नोट करो कि CBSE क्लास 11th के हिसाब से ही हम लोग यहाँ पर करवा रहे हैं, नहीं तो इसके अंदर चेन और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं, वो हम नहीं करवा रहे क्योंकि वो फर्दर लेवल्स पर तुम पढ़ोगे। 11th क्लास के लिए इतना ही है। आते हैं इधर, तो नोट डिफरेंट के अंदर बच्चों क्या है, n इक्वल्स टू r रहेगा हमेशा। इवन ये तुम्हें देखने की जरूरत भी नहीं है, जैसे देखें कि नोट डिफरेंट है, सभी एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो रूल नंबर 4 लगाओगे आंख बंद कर कर। चलिए, तो यहां पर रूल नंबर 4 कहता है कि जितनी भी चॉइसेस है, मतलब n चॉइसेस जो दी हुई हैं, उनको डिवाइड कर दो उन नंबर ऑफ एलिमेंट से जो कि रिपीट हो रहे हैं, जो कि क्या हो रहे हैं बच्चों, रिपीट हो रहे हैं, मतलब कि p1 फैक्टोरियल एंड p2 फैक्टोरियल, p1 फैक्टोरियल एंड p2 फैक्टोरियल। इसका एक यहाँ पर समझाते हैं कैसे। जैसे इधर देखो, अगर हम इस एग्जाम्पल का आंसर निकालें तो हमें टोटल नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी थी, 9, तो हमने लिख देंगे 9 फैक्टोरियल। और रिपीट कौन हो रहा था, रिपीट हो रहा था a, कितनी बार, 3 बार, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3 फैक्टोरियल। और कोई रिपीट हो रहा था g, 2 बार, तो लिख दिया 2 फैक्टोरियल, डिवाइड कर दिया। अगर कोई और रिपीट हो रहा था, फॉर एग्जाम्पल n भी रिपीट हो रहा होता, n 4 बार रिपीट होता, तो हम नीचे लिख देते 4 फैक्टोरियल। आ रही है समझ में? तो जो भी रिपीटेशन आती रहेगी हम उससे उसको क्या करते रहेंगे बच्चों, डिवाइड करते रहेंगे। इज इट क्लियर टू यू? तो ये हमारे पास आ गया रूल नंबर 4। तो हमारा मैप कंप्लीट हो गया किसके लिए, परमुटेशन के लिए। तो आइए तो परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से जल्दी। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ से मेन चैप्टर शुरू होता है। अभी तक हम सिर्फ क्या कर रहे थे कि धनुष को चलाना सीख रहे थे, अब हम धनुष को सच में चलाएंगे, राइट? मजा आने वाला है, देखते हैं। 3 चीजें हमने लिखी है, ऑर्डर, डिफरेंट चॉइस, रिपीटेशन। जो मैप हमने बनाकर दिया है रूल्स का, जिसमें 4 रूल्स हैं, उनको कैसे देखोगे एग्जाम के अंदर, है ना? तो एग्जाम में सिर्फ 3 चीजें लिखो शीट में और इनमें टिक या क्रॉस कर दो। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन। एक वर्ड हमें दिया है इक्वेशन एंड द नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं होगा। मीन्स रिपीटेशन क्या हो गई बच्चों, यहाँ पर नॉट अलाउड हो गई, तो हमने यहाँ पर काटा लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, क्या ऑर्डर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है? देखो इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन है हम पहले भी बता चुके कि अगर इक्वेशन में जैसे मोहन में m आगे चला गया, पीछे चला गया था और o आगे आ गया था, तो उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही इक्वेशन में भी अगर वर्ड्स को आगे पीछे किया जाए तो मीनिंग तो चेंज होगा ही ना। तो उस केस में ऑर्डर क्या होगा बच्चों, इंपॉर्टेंट होगा। और ये अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट? अगर क्वेश्चन में कहीं पे अरेंजमेंट भी यूज किया जाए तो परम्यूटेशन यूज होगा ऑलवेज। यहाँ तक आ गए। अब बच्चों देखना है कि क्या चॉइसेस डिफरेंट है या सेम है। यहाँ पर E1 Q2, ये देखो कि क्या E दोबारा आ रहा है कहीं पर भी, कहीं नहीं आ रहा। क्या Q आ रहा है दोबारा, नहीं आ रहा। U आ रहा है दोबारा, नहीं। T I O N, कोई भी वर्ड दोबारा से रिपीट नहीं हो रहा। और साथ में हमने ये भी गिन लिया कि कितनी चॉइसेस है, टोटल 8 चॉइसेस हैं, 8। मीन्स यहाँ पर डिफरेंट चॉइसेस दी हुई हमें। कैसी चॉइसेस दी हैं बच्चों, डिफरेंट। ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है, चॉइसेस भी डिफरेंट है। तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट हुआ तो क्वेश्चन किसका बन गया, ये परम्यूटेशन का। तो इसका मतलब हम परम्यूटेशन में देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूले हैं। यहाँ तक आ गया। अब हमने एग्जाम में देखा कि डिफरेंट चॉइसेस हैं। डिफरेंट चॉइसेस के केस में हमारे पास 2 या 3 रूल हमारे पास है, और उसमें भी क्या बोल रहे हैं, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड बच्चों। जब रिपीटेशन अलाउड दिया 2 ही रूल बच गए, या तो वो NPR वाला रूल नंबर 1 या फिर रूल नंबर 2 दैट इज n फैक्टोरियल। यहाँ पर आते हैं कौन सा रूल लगाएंगे, देखते हैं। यहाँ पर इसने बोला कि इक्वेशन को ही क्या करना है, मैनेज करना है, मतलब कि इसके सभी वर्ड्स को क्या कर देना है, उसके अरेंजमेंट ढूंढनी है। मीन्स अगर n नंबर ऑफ चॉइसेस हैं तो अरेंज भी कितने नंबर ऑफ चॉइस किसको करना है, उन्हीं को ही करना है, राइट स्टूडेंट? अगर हमें n नंबर ऑफ चॉइसेस दी हैं और उतनों को ही क्या करना है, हमें उनका ही अरेंजमेंट निकालना है। इसने अलग से नहीं बोला हमें कि 3 डिजिट का लेटर बनाओ या 5 डिजिट का लेटर बनाओ, कोई चीज नहीं बोली। इसका मतलब जितनी नंबर ऑफ चॉइसेस दी हैं उतनी ही नंबर ऑफ बॉक्सेस बनेंगे। तो n भी बराबर है, चॉइसेस भी बराबर हैं और बॉक्सेस भी बराबर है बच्चों। बॉक्सेस भी क्या है यहाँ पर, बराबर है। तो ये कौन सा केस बन गया बताओ, ऑर्डर भी सही है, डिफरेंट चॉइसेस भी सही है, और n किसके इक्वल है, r के इक्वल, मतलब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2, राइट? तो रूल नंबर 2 में आंसर होता था बच्चों हमारा टोटल नंबर ऑफ वेज इज n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल यहाँ पर कितने नंबर है, ये n कितना है बच्चों, 8, तो आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल।
8 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 40320। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स बार बार कहेंगे कि 1 से लेकर 10 फैक्टोरियल तक की सभी वैल्यूज याद कर लो। एक बार हम बता भी देते हैं। 0 फैक्टोरियल 1 होता है बच्चों, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होगा, 5 फैक्टोरियल 120 होगा, 6 फैक्टोरियल 720 होगा, 7 फैक्टोरियल 5040, 8 फैक्टोरियल 40320, 9 फैक्टोरियल 326880, राइट, एंड 10 फैक्टोरियल में एक और जीरो लग जाएगी। आ गई ये बात समझ में? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड मंडे। हमारे पास जो आज वर्ड दिया गया है वो कौन सा है बच्चों? मंडे है, राइट। नो लेटर इज रिपीटेड, कोई भी लेटर क्या नहीं है यहाँ पर, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमने पहले ही रिपीटेशन वाले पार्ट पे क्या लगा दिया? क्रॉस लगा दिया, राइट स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पार्ट दिया गया नो लेटर यूज्ड एट ए टाइम। इसका आंसर लिखने से पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइसेस काउंट कर लेते हैं बच्चों। MON कितने नंबर हो गए? 1 2 3, नाउ 4 5 6, टोटल 6 चॉइसेस हैं। चॉइस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? N से। ये बात याद कर लो कि जो चॉइस होती है उसको हम किससे डिनोट करते हैं? N से। तो हमारे पास 6 चॉइस है बच्चों। MONDAY, क्या कोई भी नंबर अपने आप में दोबारा आ रहा है? क्या सभी नंबर डिफरेंट है या सेम है? बिल्कुल सभी नंबर यहाँ पर बच्चों डिफरेंट है, चॉइसेस आर डिफरेंट। तो डिफरेंट चॉइसेस है तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया? टिक कर दिया, ये वाला पार्ट सही है। ऑर्डर देखो, ऑर्डर में जब भी कोई वर्ड दिया जाए, मंडे, इक्वेशन, मिसिसिपी, जैसे भी अगला एक एग्जांपल हम करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा ऑर्डर क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वर्ड को आगे पीछे करोगे तो उसका मीनिंग बदल जाएगा। तो ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम में हमें पता चल गया कि परमुटेशन से होगा। अगर डिफरेंट चॉइसेस हैं, चॉइसेस क्या है बच्चों? डिफरेंट हैं, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि रूल नंबर 1 या फिर रूल नंबर 2 से होगा, जो 2-3 रूल हमें दिए हुए हैं। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो रूल नंबर 3 तो लगेगा नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें नंबर ऑफ चॉइसेस 6 दिया था। फर्स्ट पार्ट देखो, 4 लेटर्स यूज्ड एट ए टाइम। तो रूल नंबर 1 क्या कहता है कि यहाँ पर R की वैल्यू कितनी दे दी बच्चों? 4, क्योंकि 4 लेटर यूज हो रहे हैं एक टाइम पर। नंबर ऑफ बॉक्सेस बोल सकते हो जिसको हमने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि नंबर ऑफ बॉक्सेस किसे बोलते हैं? जितने लेटर हमने लिए एक बार में वो। तो 4 है, तो फॉर्मूला यहाँ पर कौन सा लगेगा? रूल 1 NPR मीन्स 6P4। 6P4 का मतलब क्या होता है बच्चों? 6 फैक्टोरियल अपॉन में 6 - 4 कितना होता है स्टूडेंट? 2 फैक्टोरियल, राइट। अभी तो मैं याद करवाया 6 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 720। 720 को 2 से डिवाइड कर दो तो बच्चों कितना आ जाएगा आंसर? 360, राइट। कितना आसान है। पार्ट नंबर 1 हमने किया, पार्ट नंबर 2 पर आओ। पार्ट नंबर 2 में क्या करा है बच्चों? ऑल लेटर्स यूज्ड, यहाँ पर सर्कल कर लो ऑल लेटर्स। ऑल लेटर का मतलब है कि अगर N 6 है तो बॉक्सेस भी कितने ले लो? 6 ले लो। याद आ गया होगा। N अगर 6 है तो R भी कितना लो बच्चों? 6। N और R क्या हो गया? इक्वल हो गया, मतलब रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 कहता है कि आंसर इज N फैक्टोरियल। N फैक्टोरियल का मतलब 6 फैक्टोरियल, और 6 फैक्टोरियल का आंसर है बच्चों यहाँ पर 720। आसान था। आगे आते हैं। अब कुछ लोगों को याद होगा हम लिखेंगे कैसे। लिखना हम बता चुके हैं पहले ही। एक एक बात लिख दो कि इतने इस रूल से होगा, ये डेफिनेशंस हैं, सब कुछ लिख दो। आंसर इतना ही आएगा एक ही लाइन का, पर तुम इंग्लिश में जो मन के अंदर सोच रहे हो वो किताब में उतार दो, राइट। आगे बढ़ते हैं। ऑल लेटर्स यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज अ वोवल। सभी लेटर्स यूज होंगे, सभी लेटर्स यूज होंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा थर्ड पार्ट में कि N 6 है और R भी 6 है, क्योंकि वो कह रहा है कि सभी लेटर्स यूज होंगे एज पार्ट नंबर 2 यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज वोवल। अब इसको जरा करके दिखाते हैं। जब भी तुम्हारे पास कोई बाउंडेशन लगा दी जाए, किसी एक पर्टिकुलर डब्बे के ऊपर कोई बाउंडेशन लगा दे, कैसे? जैसे इधर देखते हैं, ये कह रहा है कि एक डब्बा है और पीछे और भी डब्बे हैं। टोटल कितने हैं? 6 लेटर्स हैं। मान लो कि यहाँ पर 5 लेटर यहाँ पर आ जाएंगे, 5 लेटर कहाँ जाएंगे बच्चों?
इस वाले बॉक्स में आ जाएंगे, और एक जो वोवल इसने बोला वो पहले लेटर में आएगा। ये कह रहा है ना कि जो पहला लेटर है वो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, वोवल्स होना चाहिए। जरा देखते हैं मंडे के अंदर वोवल्स कौन कौन है। मंडे के अंदर वोवल ओ है, मंडे के अंदर वोवल कौन है बच्चों, ए है। कितने वोवल्स हैं, 2। मीन्स अगर यहाँ पर जो हमने वो किया था मल्टीप्लिकेटिव रूल किया था, क्या था वो, काउंटिंग प्रिंसिपल, उसके अंदर कितनी चॉइसेस देखो यहाँ पर, वहाँ पर हमने बाउंडेशन का रूल समझाया था कि यहाँ पर बाउंडेशन लगी है तो यहाँ पर नंबर ऑफ चॉइस देखो, नंबर ऑफ चॉइस कितनी है, 2। तो इस डब्बे को बाकी वाली रेल से क्या कर दो, अलग कर दो, इसका अलग निकालो और बाकी का अलग। सिर्फ इस पे बाउंडेशन थी, इसको हमने अलग कर लिया और इन 5 लेटर का अलग से निकाल लो। अब यहाँ पर देखते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पर एक लेटर भरा जा चुका है तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं वो भी 5 हो गई, और जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो भी क्या हो गए, 5 हो गए। कैसे 5 हो गए, क्योंकि एक बॉक्स हमने यहाँ पर भर दिया ना, एक बॉक्स हमने यहाँ पर यूज कर लिया और एक चॉइस भी हमने भर दी, तो बॉक्स और चॉइस दोनों यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पर 5 और 5 हो गए। इसमें से भी -1 हो गया और इसमें से भी -1 हो गया। समझ में आ गई होगी बात। तो n और r कितने हैं, 5। तो अब यहाँ पर हम बच्चों लिख देंगे 2 × में, यहाँ पर इस वाले बॉक्स पर कौन सा रूल लग जाएगा, बिल्कुल सही है, रूल नंबर 2 जो अभी हमने ऊपर लगाया, दैट इज 5 फैक्टोरियल, दैट इज 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कितना होता है बताओ, 120। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 240। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल इज स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड। सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये ना एक ऐसी ही लैंग्वेज रहेगी हर क्वेश्चन की, राइट। तो देखते हैं, वर्ड हमें दिया है मिसिसिपी, हम आगे पढ़ते एंड नो लेटर इज रिपीटेड। एक बात तो ये भी है, ये तो तुम समझ ही गए होगे कि मोस्टली क्वेश्चंस में रिपीटेशन अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर रिपीटेशन अलाउड कर दी तो उसके लिए तो एक ही फॉर्मूला है, रूल नंबर 3 वाला, सॉरी रूल नंबर 3 वाला, दैट इज n की पावर r, है ना, वही है। पर अगर अब यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों कि इसको किस तरीके से करेंगे, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है वो देखेंगे, या फिर डिफरेंट चॉइसेस हैं कि नहीं है वो देखेंगे। मिसिसिपी, ये तो क्लियर सी बात है, हम बता चुके हैं अगर कोई वर्ड वगैरह दिया हुआ तो उसमें ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होगा। अब ये भी यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि जो यहाँ पर आईज हैं वो बहुत बार आ रहे हैं, एस भी बहुत बार आ रहे हैं, मीन्स डिफरेंट चॉइसेस तो बिल्कुल भी नहीं है, डिफरेंट चॉइसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये कौन से वाले उसमें चला गया बच्चों, ऑर्डर इंपॉर्टेंट है मतलब परमुटेशन, एंड डिफरेंट चॉइसेस नहीं है, नॉट डिफरेंट चॉइसेस, तो एक ही रूल बचता है, रूल नंबर 4, बिल्कुल सही। तो अब आते हैं इसको रूल नंबर 4 से करते हैं, और कैसे करेंगे देखते हैं। टोटल अरेंजमेंट्स, पहले हमें बताना है कि टोटल अरेंजमेंट कितनी होंगी, तो आंसर देखते हैं स्टूडेंट। टोटल अरेंजमेंट्स में हमें ये चाहिए कि कितनी नंबर ऑफ चॉइसेस हैं। अब यहाँ पर क्योंकि इसने हमें अलग से कुछ भी नहीं बोला कि इतने नंबर्स को लेना है, इतने डिजिट का नंबर बनाना है, इसका मतलब क्या हुआ कि n जो है वो r के क्या है बच्चों, इक्वल है। और हमने बताया भी था कि रूल 4 में हमेशा n किसके इक्वल होगा, r के, तुम्हें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए गिन लेते हैं कितने ये लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 चॉइसेस हैं हमारे पास। तो n हमारे पास बच्चों आ गया 11, राइट। अब 11 लोगों को हमें अरेंज करना है, मतलब r भी हमारे पास 11 है, हालांकि यहाँ पर r की कोई जरूरत नहीं है, इस फॉर्मूले में कोई भी जरूरत नहीं है r की, राइट, वो तो हमने ऐसे ही समझाने के लिए लिख दिया। कौन कौन रिपीट हो रहा है ये तो जानना ही पड़ेगा ना, P1 P2 P3 कौन कौन रिपीट हो रहा है। P1 देखते हैं, मतलब यहाँ पर i को देखते हैं कितनी बार रिपीट हो रहा है। i जो है वो 2 पर रिपीट हो रहा है, एक बार 5 पर रिपीट हो रहा है, 8 पर रिपीट हो रहा है और 11 पर रिपीट हो रहा है, मतलब टोटल कितने सर्कल्स हो गए, 4। मीन्स जो i हैं वो कितने हैं बच्चों, यहाँ पर i's are 4, मीन्स 4 बार रिपीट हो रहा है कौन, i स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं, और कौन कौन रिपीट हो रहा है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर ये 3 और 4 पर डबल एस आ रहा है, 6 और 7 पर डबल एस आ रहा है, मतलब एस कितनी बार रिपीट हो गया, 2 बार। एस आ रहे हैं, सॉरी 4 टाइम्स बच्चों, दो बार आया तो 4 हो गए। और कोई चीज़ रिपीट हो रही है, बिल्कुल हो रही है, मिसिसिपी, मतलब कि डबल पी, तो पी कितने हो गए स्टूडेंट, 2 हो गए। और कोई एम रिपीट नहीं हो रहा कहीं पर भी, और कोई रिपीट नहीं हो रहा बच्चों, जितने भी रिपीटेशन थे हमने ले ली, है ना, बिल्कुल सही है, हमने सारी रिपीटेशंस ले ली हैं। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला हमारा कहता था
कि फॉर्मूला कहता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में p1 फैक्टोरियल p2 फैक्टोरियल, या और भी जितनी भी चीजें रिपीट कर रही है उन सबको क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो यहाँ पर 3 चीजें हैं जो डिवाइड करने के लिए हमने यहाँ पे लिख लिया p3 फैक्टोरियल। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमारा आंसर आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन में कौन कौन रिपीट कर रहा है, 4 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल। तो देख रहे हो हमने कितनी आसानी से ये जान लिया कि परमुटेशन का क्वेश्चन है, रूल नंबर 4 से सोल्व होगा और सोल्व भी कर दिया अगर तरीके से सोल्व किया जाए तो। अब 11 को थोड़ा ओपन करते हैं, कैसे, ये हम पीछे स्टार्टिंग वाले उसमें बता चुके हैं कि कैसे ओपन करना है। 11 इंटू 10 इंटू में 9 इंटू में 8 7 6 5 और लास्ट में बच्चों हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 फैक्टोरियल, राइट, 4 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास है 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। हम 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल को क्या कर देंगे बच्चों, कैंसिल कर देंगे, राइट, हमें ओपन करना आता है। 4 फैक्टोरियल कैंसिल करने के बाद नीचे 4 फैक्टोरियल और बच जाएगा, कितना बच जाएगा, 4 फैक्टोरियल। अभी हम थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है टोटल कितनी बच्चों, 24। 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। तो यहाँ से 24 हटा दो, 24 का मतलब कितना होता है, 8 3 24, तो 8 को यहाँ से काट दो और 9 को 3 पर काट दो, तो टोटल 24 पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये बात समझ में आ गई। और क्या कट कर सकते हैं, यहाँ पर 2 है, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, 2 ही होती है बच्चों। तो 2 के लिए हम यहाँ पर किसको कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 6 को कैंसिल कर सकते हैं। 6 की जगह पर आ जाएगा बच्चों कितना, 3। आगे बढ़ते हैं, इसकी कैलकुलेशन एक बार कर लेते हैं। यहाँ पर 11 हमारे पास रिमाइंडर बच गया, मतलब रिमेनिंग बच गया, 10 यहाँ पर हमारे पास बच गया, और कौन कौन बचा है बच्चों, 3, ये 8 भी कैंसिल हो चुका है, 7 3 एंड 5, ये सारे नंबर्स हमारे पास रिमाइंडर हैं। यहाँ पर 7 है हमारे पास, 7 को अगर हम बच्चों करें 7 को 3 से तो कितना आ जाएगा, 21, और 21 को दोबारा 3 से किया जाए तो कितना आ जाएगा, 63, राइट। इसको लिख लेते हैं एक बारी, 11 10 63 इंटू में 5, 63 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15, 5 6 जा 30 और 1 कैरी था तो 315। इसको अच्छा 10 से भी मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगी, और अब मल्टीप्लाई करना है 11 से। 11 की एक ट्रिक होती है जिसमें हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं बट इजीली, वो हम यहाँ पर बता भी रहे हैं, एक बार देखते हैं। 11 में क्या करो बच्चों, जो भी लास्ट नंबर हो, जो फर्स्ट नंबर है उसको डिट्टो लिख दो, डिट्टो मतलब जैसा है वैसा लिख दो, और पीछे से ऐड करना शुरू करो। 0 + 5 कितना होता है, 5, 5 + 1 6, 1 + 3 4, तो आंसर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 4344650, राइट। चलिए तो इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको नोट कर लिया हमने 34650, इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं, इसको रब करते हैं यहाँ से। इसका सेकंड पार्ट क्या कहेगा बच्चों, देखते हैं। सेकंड पार्ट में स्टूडेंट्स यहां पर कहता है इफ आईज आर टुगेदर, यहां पर कहता है कि अगर सभी आई जो हैं वो टुगेदर हैं। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये क्या कर रहा है, 4 आई लेता है और चारों आई को एक साथ लिख लेता है, ठीक है। मीन जितने भी परमुटेशन उसकी बनेंगी उसमें आई अलग अलग ना होकर एक साथ आएंगे, और बाकी जो बचे हुए डिजिट्स हैं या लेटर्स हैं उनको अलग लिख लेता है। अगर टोटल 11 थे और उसमें से 4 आई अलग हो गए, कितने आई अलग हो गए बच्चों, 4 आई अलग हो गए, तो 11 में से 4 माइनस करो 7, तो बाकी बचे लेटर कितने हो गए, 7। यहां तक आई बात समझ में। तो यहाँ पर 4 आई, यहाँ पर ये पूरा एक, इसको अब हम कितना बॉक्स मानेंगे, सिर्फ एक बॉक्स मानेंगे, जिसको अभी तक हम 11 मान रहे थे अब उसको एक बॉक्स मानेंगे। इसको कितना बॉक्स मानेंगे, एक, और 7 लेटर यहाँ पर है, तो टोटल कितने हो गए, इसको कितना लेट करना है बच्चों हम लोग, सिर्फ एक बॉक्स है, और यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 7, तो टोटल बॉक्सेस हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर स्टूडेंट। आगे देखते हैं जरा, इसको रब कर रहे हैं यहाँ से। ये आंसर को छोड़ना है, ठीक है, आंसर हमें चाहिए आगे।
देखते हैं स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास यहाँ पर इसको हम अगर 1 लेट करें और इसको 7 है तो टोटल बॉक्सेस कितने हो गए 8। तो हमने फॉर्मूला लगाया 8 फैक्टोरियल अपॉन में। अब रिपीटेशन किसकी है, यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि 4 आईज हैं, राइट, 4 एस हैं और 2 पी हैं। पर अब की बार तो जो आई है वो अकेला एक बॉक्स हो गया ना, मतलब रिपीटेशन कर तो रहा था पर वो अब अलग अलग तो हो ही नहीं सकता, वो तो इकट्ठा आएगा, तो वो एक हो गया। क्या हो गया बच्चा, वो एक यूनिट बन चुकी है। तो अगर वो एक यूनिट बन गई तो अब हम उसके रिपीटेशन को क्या नहीं करेंगे, नीचे हटाएंगे नहीं, क्योंकि एक पूरा बॉक्स बन गया। तो इस बॉक्स में जो रिपीट कर रहे हैं वो कौन कौन है, 4s और 2p, राइट। तो सिर्फ इनको लेंगे, और अगर इनको लेंगे तो हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल से। ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहाँ पर एक बात नोट करो, अगर यहाँ पर ये आई की जगह पर कुछ और होता, जैसे कि ABCD होता, तो हमें इसकी परमुटेशन भी लेनी पड़ती। मीन्स हमें लेना पड़ता कि अगर हमारे पास 4 बॉक्सेस हैं तो 4 बॉक्सेस की कितनी अरेंजमेंट हो सकती है, मतलब 4 फैक्टोरियल लेना पड़ता, और 4 फैक्टोरियल से उस आंसर को क्या करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता। पर यहाँ पर हम क्यों नहीं ले रहे, यहाँ पर इसलिए नहीं ले रहे, चलो मान लो हम यहाँ पर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर भी दें। कितने से मल्टीप्लाई कर दें बच्चों, 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दें। पर जब हम 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आई कितने हैं, 4। तो क्योंकि 4 आई रिपीट हो रहे हैं तो 4 से डिवाइड भी तो करना पड़ेगा, तो वो तो 1 ही हो जाएगा ना। इसलिए चाहो तो उसको लिख सकते हो उस वाले पार्ट को, नहीं भी चाहोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आई ही सेम आईज है, इसलिए उसकी जो परमुटेशन बनेगी वो कितनी बन रही है, 1। इसलिए हम लोग यहाँ पर पता नहीं चल रहा, एक और क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा। तो फिलहाल हम इसको सोल्व करते हैं। 8 फैक्टोरियल, 8 को लिखेंगे बच्चों 8 × 7 इंटू में 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। ये दोनों तो कैंसिल हो गए, ठीक है ना, ये 1 हो गया पूरा। नीचे यहाँ पर 4 फैक्टोरियल इंटू में 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल से बच्चों 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा 3। तो कितना आंसर बचा, 8 इंटू में 7 इंटू 3 इंटू 5, राइट स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, 7 3 ज़ा 21 एंड 8 5 ज़ा 40। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 840 कैलकुलेशन तुम कर लोगे। तो हमारे पास एक बार आंसर हम लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट का आंसर आया था बच्चों 34650। सेकेंड पार्ट का आंसर हमारे पास आया 840। इसको भी रब कर देते हैं और नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, इसके पार्ट नंबर 3 पर। अब पार्ट नंबर 3 क्या कहता है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3 कहता है, अभी तक कह रहा था कि ऑल आइज आर टुगेदर, अब कहता है कि ऑल आइज आर नॉट टुगेदर, मतलब कि वो केसेस निकालो जिसमें आई टुगेदर ना हो। तो अब तुम खुद ही बताओ कि अगर हम सारे केसेस निकाल लें, कौन से केसेस, ये 3 4 6 5 0 टोटल केसेस है हमारे पास, और उसमें से जिसमें आई इकट्ठा था वो माइनस कर दें, तो वो केसेस बचेंगे ना जिसमें आई इकट्ठा नहीं है। दोबारा बताएं, देखो कुछ ऐसे, टोटल अरेंजमेंट में से माइनस कर दिया आई टुगेदर वाले, जिसमें आई क्या था, एक साथ था, तो क्या मिलेगा हमें, आई नॉट टुगेदर, राइट ना। जिसमें आई इकट्ठा नहीं है वो आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या होगा बच्चों, देखते हैं। आंसर हो जाएगा 3 4 6 5 0 माइनस 8 4 0, राइट। तो 0 माइनस 0 इज 0, 5 माइनस 4 इज 1 एंड 16 माइनस 8 इज 8, और आगे हमारे पास है 3 3। तो आंसर आ जाएगा बच्चों 33810। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट डाउन करिए। नाउ दिस एग्जांपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ परमुटेशन, राइट स्टूडेंट्स। देखते हैं क्या कह रहे हैं। पूरी एक लैंग्वेज है जो हम हर बार पढ़ते आ रहे हैं। मेन है कि वर्ड इज परमुटेशन, और उसके अंदर हमने नंबरिंग भी कर दी है। 12 वर्ड्स हैं जिसमें से टी और टी 2 बार रिपीट हो रहा है। कौन से नंबर पे, 6 पे और 8 पे, राइट, 2 बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स जो चॉइसेस हमें गिवन है वो डिफरेंट तो नहीं है, और यहीं से हमें अंदाजा हो जाएगा कि अगर चॉइसेस डिफरेंट नहीं है तो क्या लगेगा बच्चों, रूल नंबर 4। ऑर्डर के बारे में हमें यहाँ पे बोलने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर लेटर का एक लेटर दिया और उसको अरेंज करना है तो ऑर्डर इन केसेस में जनरली क्या होता है,
इंपॉर्टेंट होता ही है, तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन तो होगा ही। रिपीटेशन लास्ट में बोल दिया कि इंपॉर्टेंट नहीं है, तो सीधा सीधा रूल नंबर 4 लग रहा है, हमें यहीं से पता चल गया था। अब आते हैं पार्ट नंबर 1 पे। वर्ड स्टार्ट विद पी एंड एंड विद एस। इसमें बच्चों ये क्या कह रहा है कि जो वर्ड है वो पी से तो शुरू होगा, कुछ इस तरीके से पी से शुरू होगा और एस पर खत्म होगा। अगर टोटल 12 वर्ड्स हैं बच्चों और हमने 2 वर्ड्स को फिक्स कर दिया स्टार्टिंग और एंड में, तो बीच में कितने वर्ड्स बच गए? 10 वर्ड्स बच गए, मतलब 10 लेटर्स बच गए, राइट? 10 लेटर बच गए। तो अब जो क्वेश्चन है वो 12 की परमुटेशन का नहीं है, वो 10 की परमुटेशन का, मतलब 10 लोगों को कैसे अरेंज किया जाए, क्योंकि एक ये वाला पी और ये वाला एस तो फिक्स है ना, इनको अरेंज करने की जरूरत ही नहीं है। तो चलिए, तो ये चौकीदार है एक तरीके से, तो यहाँ पर 10 लेटर्स हैं हमारे पास। और क्योंकि रूल नंबर फोर्थ क्या था? n फैक्टोरियल अपॉन में रिपीटेशन को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। रिपीटेशन को क्या कर दो बच्चों? डिवाइड। तो n फैक्टोरियल यहाँ पर आ जाएगा बच्चों 10 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल नहीं आएगा, गलती मत करना, क्योंकि 2 लोग फिक्स है तो 2 माइनस हो गया उसमें से। अब कौन कौन रिपीट हो रहा था? 2 टीज थे यहाँ पर, क्या थे? टी कितने बच्चों इसमें? 2 हैं, एक 6 नंबर पर और एक 8वें नंबर पर, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। आंसर देखते हैं कितना आएगा, वहां लिखते हैं 10 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 3628800। हम बार बार कह रहे हैं कि 10 फैक्टोरियल तक की वैल्यूज को याद कर लो, राइट? 3628800 और 2 फैक्टोरियल का आंसर होता है 2। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 1814400। तो ये हमारे पास आ गया बच्चों इसका आंसर 1814400। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के आगे लिख लेते हैं 1814400। इसको रब करते हैं और सेकंड पार्ट करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है कि वोवल्स आर टुगेदर। जो वोवल्स हैं वो एक साथ आने चाहिए, वोवल्स आर टुगेदर। वोवल्स कौन कौन है बच्चों एक बार देखते हैं। जो ई है वो वोवल है, यू भी वोवल है, वोवल जानते हो ना, ए ई आई ओ यू, राइट? तो ए भी वोवल है, आई भी वोवल है, ओ भी वोवल है, राइट? तो यहाँ पर टोटल 5 के 5 वोवल्स आ गए हैं हमारे पास। अब वोवल्स एक साथ आने चाहिए। अगर तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना परम्यूटेशन का, तो तुम परम्यूटेशन का हर एक क्वेश्चन कर लोगे, क्योंकि इसमें सारे जितने भी हथकंडे हैं ना सारे यूज हो जाएंगे। इधर देखते हैं, हमने बोला कि ए ई आई ओ एंड यू, ये 5 लेटर्स एक साथ होने चाहिए, मतलब एक बॉक्स होना चाहिए। और एक और बॉक्स बनेगा, वो किसका बनेगा बच्चों? जो इसमें से बच गए। अगर 12 लेटर थे उसमें से 5 लेटर ए ई आई ओ यू ये सब खत्म हो गए, तो 12 में से 5 माइनस करो तो कितने बचेंगे? राइट, 7 लेटर्स बचेंगे, राइट? कितने लेटर्स बचेंगे बच्चों? 7 लेटर्स बचेंगे। तो 7 लेटर्स यहाँ पर आ गए और 5 का एक बॉक्स बन गया। एक बॉक्स का मतलब क्या? वो इकट्ठे रहेंगे। तो यहाँ पर 7 ये और 1 ये, तो एक बॉक्स ये हो गया और 7 बॉक्सेस यहाँ पर बनेंगे, राइट? इतनी बात समझ में आ रही है? तो एक बार इसका आंसर देखते हैं। 7 + 1 कितना होता है बच्चों? 8। तो यहाँ पर टोटल परम्यूटेशन हो गई 8 फैक्टोरियल। अब इन 7 में कौन रिपीट कर रहा है? इन 7 में कौन रिपीट कर रहा है बताओ? हाँ, रिपीटेशन हो रही है किस किस की बच्चों? 2 टी की, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। और क्या आ सकता है स्टूडेंट? अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 लोगों की परम्यूटेशन क्या होती है? 5 फैक्टोरियल। रूल नंबर 2 याद करो कि अगर 5 चॉइसेस हैं और 5 ही बॉक्सेस हैं, तो उसको कितने तरीके से उसकी कितने तरीके से अरेंजमेंट की जा सकती है? 5 फैक्टोरियल से। तो हम यहाँ पर 5 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या इनमें कोई रिपीट कर रहा है? कोई भी रिपीटेशन नहीं है, तो नीचे हम लोग किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करेंगे। जैसे हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो आई था वो 4 बार आ रहा था, तो हमने 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया और फिर 4 फैक्टोरियल से क्या किया? डिवाइड किया, क्योंकि वहाँ पर आई 4 बार आ रहा था। पर यहाँ पर तो कोई भी रिपीटेशन नहीं है ना, तो सिंपल 5 फैक्टोरियल लिख देंगे, राइट? अब यहाँ पर तुम ये भी देख सकते हो कि जो मल्टीप्लीकेशन रूल हमने पढ़ा था वो यही तो कह रहा था कि जो इसके अंदर जितने भी नंबर्स हैं, जितने भी परम्यूटेशन इसकी हैं और जितने भी परम्यूटेशन इसके, उन सबको क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने सबके बीच में लगाया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से? 5 फैक्टोरियल से बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जब हम लोग आगे बढ़े बच्चों, तो हम क्या देखेंगे? 8 फैक्टोरियल को अगर 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो कितना आएगा? डिवाइड करने की जरूरत है? बिल्कुल भी डिवाइड मत करो, सीधा 8 फैक्टोरियल की वैल्यू लिख दो। 8 फैक्टोरियल होता है 40320,
राइट। एंड 5 फैक्टोरियल होता है 1 2 0 और 2 फैक्टोरियल तो तुम जानते ही हो। 2 से 120 को डिवाइड कर दो, कितना आएगा बच्चों? 40320 इंटू में 60 राइट। 2 से डिवाइड किया, अब 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 12, 2 0 लगा लो पीछे, 6 2 12, 6 3 18 प्लस 1 19, 6 0 0 1 बचेगा एंड 6 4 24, तो 241920 ये हमारे पास क्या आ गया इसका आंसर। तो यहाँ पर सेकंड पार्ट का आंसर भी हम लोग नोट कर लेते हैं 241920 राइट। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट के लिए, देखते हैं इसको रब करते हैं बच्चों। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो है इसका मेन जो सबसे खतरनाक वाला पार्ट जिसे कहते हैं बच्चों। देखते हैं इधर एक बार तेरा ध्यान लगाना, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। इसको थोड़ा डीप में करते हैं। टोटल कितने लेटर्स हैं बच्चों, देखना जरा एक बारी। इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, जब हम इसको यहां पर इसके अगर बॉक्सेस बना दें अच्छे से, मान लेते हैं फर्स्ट बॉक्स बन गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, ऊपर नेमिंग कर लेते हैं, पीछे से भी बनाने पड़ेंगे हमें, 1 2 एक बार गिन लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, 8th, 9th, 10th, 11th राइट। और एक और बॉक्स बना लो 12th राइट। चलिए तो बच्चों हमने यहाँ पर 12 बॉक्स बनाए। ये कह रहा है यहाँ पर कि देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे हमेशा। मान लेते हैं यहाँ पर पी लिख दिया और 4 लेटर छोड़ दो, 1 2 3 4, 4 छोड़े, यहाँ पर एस लिख दिया राइट। 4 लेटर्स हैं, पर क्या यही केस बनेगा अगर मान लेते हैं हम पी को एक आगे बढ़ा दें, पी को यहाँ लिख दें और एस को भी एक आगे बढ़ा दें, तो 1 2 3 4, अब भी तो इसके बीच में 4 बॉक्सेस हैं, मतलब हमें टोटल केसेस गिनने पड़ेंगे कि ऐसे कितने केसेस बन सकते हैं, फिर क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे। ये जो पी है वो यहाँ पर आ सकता है, फिर अगले बॉक्स में भी आ सकता है और अगले बॉक्स में आ सकता है, पर कहाँ तक आ सकता है? मान लेते हैं कि जो ए एस है वो लास्ट बॉक्स में आए, तो पीछे से गिनना जरा, फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स और फोर्थ बॉक्स, ये वाला बंदा, तो मीन्स पी मैक्सिमम यहाँ पर आ सकता है बच्चों। पी कहाँ पर आ सकता है मैक्सिमम? इस वाले में, क्योंकि इसके बाद एस को आगे जाने की स्पेस है ही नहीं। एस यहाँ तक आएगा तो पी कहाँ तक आएगा? यहाँ तक, क्योंकि बीच में 4 बॉक्सेस की स्पेस तो छोड़ के रखनी है ना। तो ये पी कौन से नंबर पे है? कौन से नंबर पे है? 7th नंबर पे है। तो टोटल केसेस कितने हो गए? 7। एक बार पी यहाँ पर आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, फिर थर्ड पर आएगा, फिर फोर्थ पर आएगा, फिफ्थ पर आएगा, 6th पर आएगा और 7th पर आएगा फाइनली। तो 7 केसेस हो गए। पर स्टूडेंट्स पी और एस के 7 केसेस हैं, पर यहां पर हम एस और पी भी तो ले सकते हैं, क्योंकि इसने कंफर्म नहीं किया ना कि पी पहले आएगा या एस बाद में आएगा। कहां पर गया ये रहा, देयर आर ऑलवेज 4 लेटर बिटवीन पी एंड एस। पी और एस के बीच में 4 लेटर होंगे, तो फिर इसने ये नहीं कहा कि पी पहले आएगा या एस पहले आएगा। तो हम दोनों केसेस लेंगे, पी और एस के 7 केसेस लेंगे, और अगर पहले एस आता और बाद में पी आता तो उसके भी कितने केसेस बनेंगे? 7। तो टोटल कितने केसेस हो गए बच्चों? ये टोटल केसेस हो गए यहाँ पर 14 राइट। अब आगे आते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अब क्योंकि अगर हम बच्चों एक केस ले, सिर्फ एक केस को इमेजिन करो, हमने क्या किया, पहले में P को फिक्स कर दिया, पहले में क्या कर दिया बच्चों? P को फिक्स कर दिया और 4 बॉक्सेस छोड़े, और उसके बाद S को फिक्स कर दिया। उसके बाद किसको फिक्स कर दिया? S को। और भी बहुत सारे बॉक्सेस हैं, उन सबको मत देखो अभी, ठीक है, हमें सिर्फ ये लेना देना है। पहले में P है और 4 बॉक्सेस छोड़े और उसके बाद कितना है? S है। तो P और S को अगर फिक्स कर दें तो कितने बॉक्सेस बनेंगे? 10। जो फर्स्ट वाला पार्ट किया था याद करो, फर्स्ट वाले पार्ट में अगर P और S को फिक्स कर दिया जाए तो आंसर आ रहा था 1814400। वही आंसर दोबारा आने वाला है। क्यों? क्योंकि P और S फिक्स है, तो टोटल नंबर कितने बचे? 10। तो 10 फैक्टोरियल, 12 में से 2 गए तो 10 ही तो बचे। 10 फैक्टोरियल अपॉन में क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि रूल नंबर 4 कहता है कि जो रिपीटेशन है, किसकी रिपीटेशन है यहाँ पर? T और T कितनी बार आ रहा था बच्चों? 2 बार। तो 2 से डिवाइड कर दिया। आंसर कितना आना है इसका? 1814400। ये हम इसलिए लिख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि इसको हम कर चुके हैं पहले ही, राइट। तो ये जो परम्यूटेशन है वो सिर्फ एक केस की बनेगी, जब हम यहाँ पर P ले और यहाँ पर S ले। पर ऐसे कितने केसेस हैं टोटल? 14। तो 18144
400 को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 14 से, क्योंकि ऐसी परमुटेशंस 14 टाइम्स बनेगी, तो 14 से मल्टीप्लाई करते हैं। 14 को अगर बच्चों 0 से मल्टीप्लाई करा 0, 14 को अगेन 0 से किया तो 0, 14 4 जा 56, 5 कैरी, राइट। 14 4 जा 56 प्लस 5 61, तो 1 यहाँ पर आ जाएगा, 6 कैरी, राइट स्टूडेंट्स। 14 1 जा 14, 14 प्लस 6 20, तो 0 यहाँ पर 2 कैरी, राइट। इतना समझ में आ रहा है। चलिए, तो 14 8 जा 112, 112 प्लस 2 114, तो 4 यहाँ पर 11 कैरी। 14 1 जा 14, 14 प्लस 11 25, 14 प्लस 11 इज 25, राइट। तो 25401600, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम लोग करने वाले हैं बच्चों क्या, कॉम्बिनेशंस पढ़ते हैं, राइट। नाउ कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स, जैसे परमुटेशन के अंदर अरेंजमेंट होता था वैसे ही कॉम्बिनेशन में क्या होगा बच्चों, सिलेक्शन। अब ये सिलेक्शन क्या होता है, परमुटेशन के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, यहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है और उसी को सिलेक्शन बोलते हैं। एक एग्जांपल देख लेते हैं। 3 लोगों की टीम बनाते हैं, टीम 2 लोगों की बनाएंगे, हमारे पास चॉइसेस 3 है। जैसे कि एक इंसान ले लेते हैं विराट कोहली, दूसरा प्लेयर ले लेते हैं रोहित शर्मा, और तीसरा क्या ले ले, राहुल द्रविड़। ठीक है, आज के गेम में राहुल द्रविड़ भी खेलेगा। 3 लोग हो गए बच्चों। इन 3 लोगों में से 2 लोगों की टीम बनाओ। कौन कौन सी टीम बन सकती हैं? मान लेते हैं कि विराट कोहली के साथ जो टीम बनेगी वो बनेगी रोहित शर्मा की, तो विराट कोहली एंड रोहित शर्मा। पर हो सकता है कि विराट कोहली और राहुल द्रविड़ की टीम बन जाए, तो 2 टीम हो गई, टीम ए एंड टीम बी। पर हो सकता है कि टीम में विराट कोहली ना हो और कौन हो, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़। तो ये 3 टीम बनेंगी, इनके अलावा कोई और टीम नहीं बन सकती। आप बनाकर देखो। पर बच्चों अगर हम इसी क्वेश्चन को परमुटेशन से करते तो परमुटेशन में हम क्या लगाते कि 3 टीम्स दी हुई हैं, 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम लगा देते 3p2। अगर 3p2 को सोल्व करें तो कितना आएगा, 3 फैक्टोरियल अपॉन में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल मीन्स 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, जिसका आंसर हो जाएगा 6। पर यहाँ तो सिर्फ 3 ही टीम बन रही है, 6 आंसर आ रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि परमुटेशन क्या कर रहा है कि जो टीम थी विराट कोहली और रोहित शर्मा वाली, उसको रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी गिन रहा है, जबकि टीम तो सेम ही है ना। टीम ए को ऊपर नीचे करके भी देख रहे हैं, तो वो तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर क्या नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें यहाँ पर कुछ लोगों को एलिमिनेट करना पड़ेगा जब हम बात करते हैं किसकी, सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन का मतलब ही ये है कि ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, अब जैसे परमुटेशन के अंदर हमने पढ़ा था NPR, अब आ गया हमारे पास NCR। NCR इसका फॉर्मूला क्या होता है? NCR का फॉर्मूला होता है बच्चों n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। एक्स्ट्रा क्या आ गया यहाँ पर, r फैक्टोरियल, एक नई चीज आ गई है यहाँ पर, राइट बच्चों। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, NCR की डेफिनेशन क्या होती है? उसकी डेफिनेशन होगी बच्चों, अगर हमें r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, कितने में से, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से, सिलेक्टिंग r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया। 3 लोग थे हमारे पास, कौन था, विराट कोहली था, रोहित शर्मा था, राहुल द्रविड़ था। इनमें से 2 लोगों की टीम बनानी थी। अगर हम ये फॉर्मूला यूज करें, हम लगाएं 3C2, क्या यूज करें, 3C2। अच्छा, यहाँ पे 3, एक बार हम लोग यहाँ पर ये भी देख लेते हैं, n क्या होता है, n इज द नंबर ऑफ चॉइसेस गिवन एंड r इज द नंबर ऑफ सिलेक्शंस या नंबर ऑफ बॉक्सेस, जैसे कि हमने लास्ट परमुटेशन में पढ़ा, राइट। अब आगे आते हैं, तो हमने लगाया 3C2। 3C2 का मतलब 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल इंटू में 3 माइनस 2 फैक्टोरियल। ये आ जाएगा बच्चों 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल को काटोगे कितना बचेगा, 3, तो आंसर आ गया 3। और हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि इसका आंसर 3 ही बनेंगे, 3 पेयर्स बनेंगे, 3 टीम्स बनेंगे, राइट। चलिए, तो अब इसको और अच्छे एग्जाम्पल्स के साथ डिस्कस करते हैं, कॉम्बिनेशन को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले ये समझिए कि हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ एडिशंस। अब यहाँ पर एक बात नोट करनी है, नोट ये करनी है बच्चों, जब हम कॉम्बिनेशन के अंदर इन रूल्स को पढ़ेंगे, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो हम एवरी बॉक्स, हर बॉक्स को एक स्पेसिफिक इवेंट लेकर चलते हैं। हर बॉक्स को क्या लेकर चलते हैं, एक स्पेसिफिक इवेंट। मींस एक बॉक्स के अंदर बहुत सारे बॉक्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बॉक्स कौन एक इवेंट है, मतलब एक पूरा का पूरा ग्रुप है, राइट बच्चों। चलिए, तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है
कहता है कि हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ टीम। एक टीम बनानी है 3 बॉयज की और 3 गर्ल्स की, राइट। एक टीम होने वाली है जिसमें कि 3 बॉयज होंगे एंड 3 गर्ल्स होंगी बच्चों। तो देख रहे हो, हमने एक स्पेसिफिक इवेंट बॉक्स 1 में क्या ले लिए, 3 बॉयज ले लिए, राइट स्टूडेंट्स। एंड बॉक्स नंबर 2 के अंदर हमने क्या ले ली, 3 गर्ल्स ले ली। तो समझ रहे हो, इन जनरल हम इसको 6 बॉक्सेस मानते हैं, पर क्योंकि हम लोग अभी कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे हर बॉक्स एक इवेंट रहने वाला है। हर बॉक्स क्या रहेगा बच्चों, एक इवेंट। अब बॉक्स नंबर 1 में देखते हैं, ये कहता है कि जो 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं वो सिलेक्ट करनी है 5 बॉयज में से और 4 गर्ल्स में से। तो बॉयज कितने बॉयज में से सिलेक्ट होने वाले हैं, 5 बॉयज में से सिलेक्ट करने हैं बच्चों। एंड गर्ल्स कितनी गर्ल्स में से सिलेक्ट करनी है, 4 गर्ल्स में से। और जब ये सब सिलेक्शन हो जाएगा तो 3 बॉय और 3 गर्ल्स की एक टीम तैयार हो जाएगी, राइट। अब अगर याद हो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन तो हम इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे, इसके नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे और बाद में दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। हो गया सिंपल। चलिए, तो हम बॉक्स नंबर 1 की अभी पूरा खोल के करेंगे, बाद में सीधा सीधा करते रहेंगे। तो बॉक्स नंबर 1 की जो परम्यूटेशंस हैं, सॉरी कॉम्बिनेशन जो बनेंगे बच्चों, कितने बनेंगे देखते हैं। यहाँ पर बॉक्स नंबर 1 में नंबर ऑफ चॉइसेस कितनी दी हैं, N1 बताओ। नंबर ऑफ चॉइसेस दिए हैं, टोटल 5 बॉयज हैं और उन 5 लड़कों में से कितने लड़के सिलेक्ट करने हैं बच्चों, राइट, लड़के सिलेक्ट करने में 3। तो अकॉर्डिंग टू द रूल हम NCR लगाएंगे और NCR से हमें आंसर मिल जाएगा 5C3। 5C3 का आंसर कितना होता है बच्चों, 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल एंड 5 - 3 कितना हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल। आंसर आएगा बच्चों यहाँ पर 5 फैक्टोरियल। 5 को थोड़ा ओपन करो, तो 5 को ओपन करेंगे तो 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर आ रहा है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा और 2 फैक्टोरियल से 4 कैंसिल होगा तो कितना बचेगा, 5 × 2। तो आंसर आ गया बच्चों यहाँ पर 10, राइट। कितना आंसर आ गया हमारे पास, 10। ये आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म अ क्रिकेट टीम। हमें यहाँ पर एक क्रिकेट टीम बनानी है फ्रॉम 17 प्लेयर्स। 17 प्लेयर हमें दिए गए हैं। तो एक बार हम लोग यहाँ पर डाटा भी लिखते रहेंगे साथ में। हमें कितने प्लेयर दिए गए हैं, 17 प्लेयर्स दिए गए हैं बच्चों, लिख लिया हमने। अब उन 17 प्लेयर्स में से इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बॉल, मतलब सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो कि क्या कर सकते हैं, बॉलिंग कर सकते हैं। इसका मतलब 5 बॉलर है हमारे पास। अगर 5 बॉलर है बच्चों तो 17 में से 5 माइनस करो तो कितने बैट्समैन हुए, 12 लोग के हमारे पास बैट्समैन है। इतना हमें समझ में आया। क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 लोगों की जो क्रिकेट टीम है मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ये चाहता क्या है, ये चाहता है कि सिलेक्शन कुछ इस तरीके से हो कि 4 बॉलर तो जरूर आए, राइट। सिलेक्शन इस तरीके से हो कि 11 लोगों की टीम में 4 लोग कौन हो, बॉलर हो। तो अगर 11 लोगों की टीम और 4 बॉलर हैं तो बाकी कितने बच्चे बच्चों, 7, वो क्या होंगे, वो बैट्समैन होंगे। ये ऑब्वियस बात है, राइट। चलिए, तो ये हमें गिवन पार्ट है और ये हमें क्या करना है, उसमें से सिलेक्ट करना है। अगेन कितने बॉक्सेस बनेंगे, एक बॉलर वाला बॉक्स बनेगा, हमने बताया ना एवरी बॉक्स इज अ इवेंट। तो एक बॉलर वाला बनेगा और एक बैट्समैन वाला बनेगा। तो हमने यहाँ पर बॉक्स बनाया बॉलर के लिए। तो हमने कितने बॉलर ले लिए, 4 बॉलर ले लिए बच्चों, 4 बॉलर। और कितने बैट्समैन हमें चाहिए बच्चों, 7 बैट्समैन हमें चाहिए, राइट। हमारे पास बॉलर दिए कितने हुए थे, 5 बॉलर हमें दिए हुए थे और बैट्समैन कितने दिए हुए थे बच्चों, 12। चलिए, तो अब इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 5 बॉलर में से 4 बॉलर सेलेक्ट करने की कॉम्बिनेशन कितना होगा, 5C4। अब ये बॉक्स नंबर 1 है, बॉक्स नंबर 2 है, दोनों को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तभी तो 11 लोगों की टीम तैयार होगी। मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर 12C7। एक बात देखना, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना कॉम्बिनेशन में, तो जो 4 और 7 है इसको ऐड कर लो तो 11 आ रहा है ना, बिल्कुल। तो जो 11 आ रहा है स्टूडेंट, इसके टोटल जो हमारा टोटल जो बॉक्स बनेगा पूरा लंबा, वो 11 लोगों का बनेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, राइट ना। चलिए,
तो ये ऐड होते चले जाते हैं जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, हम यही बताना चाह रहे थे आपको। अब आगे देखते हैं 5C4, 5C4 का अगर आंसर निकालें यहाँ पर, चलिए वहाँ निकालते हैं स्टूडेंट, आराम से निकाल लेंगे। 5C4 का आंसर होता है 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, एंड 5 माइनस 4 कितना हो जाएगा 1 फैक्टोरियल। 12C7, 12C7 होगा बच्चों 12 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल, एंड 12 माइनस 7 कितना होता है, बिल्कुल सही है 5 फैक्टोरियल। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 5 इंटू 4 फैक्टोरियल इसको लिख लेते हैं, और नीचे 4 फैक्टोरियल है हमारे पास, यहाँ पर लिख लेते हैं 12 फैक्टोरियल है हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ हमने बच्चों ध्यान नहीं दी, हमने ये ध्यान नहीं दी कि हम यहाँ पर 5 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, तो हम डायरेक्ट ही कैंसिल करेंगे, राइट। हमने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, इसको रब कर देते हैं यहाँ से। अब ऊपर हमारे पास बच्चों कितना बचेगा 12 फैक्टोरियल, इसको ओपन करो, 12 इंटू 11 इंटू में 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, राइट। अब नीचे क्या क्या बच्चों, अच्छा 1 फैक्टोरियल तो 1 होता है तो उसको हटा देते हैं, नीचे है 4 फैक्टोरियल एंड 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 4 फैक्टोरियल याद करो, 4 फैक्टोरियल कितना बता रहे थे हम, 24 होता है। 4 फैक्टोरियल कितना होता है 24। अगर हम 8 से 24 को कट कर दें तो 3 आएगा बच्चों, और फिर 3 से क्या कट कर दें 9 को, तो दोबारा 3 आ जाएगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, कौन कौन बचा 12 11 10 एंड 3, 12 11 10 एंड 3। 12 3 से कितना होता है बच्चों 36, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इंटू 11 इंटू 36, और 36 से अगर मल्टीप्लाई करोगे 11 को तो ट्रिक बताई थी ना, इन दोनों को ऐड करो और बीच में पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 3960, राइट। तो ये आंसर है। चलिए तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं, इसको नोट। नाउ क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स। 4 कार्ड हमें लेने हैं, कितने में से 52 कार्ड में से। हमें कार्ड्स आते हैं अच्छे से, 10th में हमने पढ़े, ठीक है। इफ 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट, सेम सूट क्या होता है, अच्छा थोड़ा सा ज्ञान दे देते हैं। ज्ञान ये है स्टूडेंट्स कि जो कार्ड्स हैं वो डायमंड के होते हैं, जो कार्ड्स हैं वो किसके होते हैं, डायमंड के होते हैं, क्लब के होते हैं, स्पेड के होते हैं, एंड हार्ट के होते हैं, राइट। ये 4 तरीके के कार्ड होते हैं। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं, और ये भी 13 होते हैं। इसमें हमें इतनी ही ज़रूरत है, इतना ही बताते हैं। तो जो सूट होता है वो यही होता है, डायमंड का है, क्लब का है, स्पेड का है या हार्ट का है। तो यहाँ पर हमें बच्चों क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स। और वो जो चारों कार्ड्स हैं वो क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए। मीन्स अगर हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाएं तो जो बॉक्स है इसमें जो 4 कार्ड्स आएंगे सी सी सी, ये चारों क्या होने चाहिए, सेम सूट के होने चाहिए, राइट। सेम सूट के होने चाहिए, मतलब या तो डायमंड ही हो, या फिर क्लब हो, या फिर स्पेड हो, या फिर हर्ट हो। यहाँ पर देख रहे हो हम बार बार बोल रहे हैं या, मतलब या डायमंड हो, या क्लब हो, या स्पेड हो। याद करो जब हमने काउंटिंग प्रिंसिपल बताया था एडिशन वाला, तो उसमें एक ही बॉक्स में सारे तरीके आ रहे थे कि एम वेज भी इसमें आएंगे, एन वेज भी इसमें आएंगे, तो उसमें क्या हो रहा था, एडिशन हो रहा था, राइट ना। तो यहाँ पर भी एडिशन लगने वाला है, ध्यान से देखो। अगर बच्चों डायमंड के, अगर हम डायमंड के लेते हैं तो डायमंड के कितने तरीके से आ सकते हैं, 13 डायमंड होते हैं और 4 कार्ड हमें निकालने हैं। तो 13 में से 4 कार्ड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13C4। और इसी तरीके से अगर हम क्लब का निकालें, क्लब के भी कितने हो जाएंगे बच्चों 13C4, क्योंकि वो भी तो 13 होते हैं और 4 कार्ड निकालने। और इसी तरीके से बच्चों हमारे पास स्पेड के भी कितने हो जाएंगे 13C4, और आ जाएंगे हार्ट के भी कितने आ जाएंगे हमारे पास 13C4, राइट बच्चों। तो चारों 13C4 आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल बच्चों का, कुछ बच्चे इन सबको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, राइट। इसको यहाँ पे समझाते हैं, जरा देखना, जरा इधर समझाते हैं। ऐसे करते हैं, देखो 13C4 इंटू 13C4 इंटू 13C4 इंटू में 13C4। पहली बात तो अभी लास्ट क्वेश्चन में ही हमने बताया कि जब हम बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो जो नीचे वाले जो नंबर्स होते हैं जिनको हमने सेलेक्ट किया है ये ऐड हो जाते हैं। मतलब अगर हम इनको ऐड करें तो 4 + 4 8 एंड और 8, मतलब टोटल हो गया 16।
इसका मतलब है कि हमने जो टोटल अरेंज किया लोगों को, मतलब जितने लोगों की टीम बनाई है वो 16 लोग हैं, पर हमने तो सिर्फ 4 ही कार्ड निकाले हैं। जैसे लास्ट वाले में किया था उसमें देखो ना, हमने जब ऐड किया था तो 11 लोगों की टीम बनी थी, एक में 7 लोग थे आई थिंक और एक में 4 थे, तो 7 और 4 कितने बन रहे थे 11, तो टोटल टीम तो 11 लोगों की थी ना। यहाँ पर मैं टोटल कार्ड कितने निकाले 4, और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने कार्ड माने जाएंगे 16 कार्ड निकाले। इसलिए अगर हमें नंबर ऑफ कार्ड सेम रखने की 4 ही कार्ड निकले तो हर बार 4 को प्लस करना है बच्चों। मतलब कि ये वेज या ये, मतलब या तो डायमंड आएगा या फिर क्लब आएगा, तो वो इसी एक ही बॉक्स में आते रहेंगे, इसी एक ही बॉक्स में आएंगे, मतलब या तो डायमंड होगा या फिर क्लब होगा, दोनों तो नहीं हो सकते ना। जैसे वहां पर एक टीम में बॉलर भी था और बैट्समैन भी था, मतलब दोनों होंगे, बॉलर भी होगा बैट्समैन भी होगा, मतलब बॉलर थे आई थिंक 4 और बैट्समैन थे 7, तो दोनों की टीम बनेगी। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है, या तो सिर्फ डायमंड आएंगे या फिर सिर्फ क्लब आएंगे, तो जो या वाला जो वर्ड आ रहा है ना वहां पर हमेशा ऐड आएगा, वहां पर हमेशा क्या आएगा ऐड। बैठ गई। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, इनको इन सबको कर देंगे ऐड। तो अगर ये 4 लोग हैं तो 4 इंटू 13c4, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल एंड 13 माइनस 4 बच्चों 9 फैक्टोरियल, राइट। इसको सोल्व करवा देते हैं जल्दी से। तो एडिशन वाला जो मेन है इसके अंदर, जहां पे सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, ठीक है। तो एडिशन के बारे में ध्यान रखना, जहां पर भी या आ जाए या फिर तुम ये समझ पाओगे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ प्लेसेस बढ़ जाएंगी, जैसे भी मैंने बताया ना 4 4 4 4 16 हो जाएंगी, और जबकि हमें तो 4 चाहिए, तो वहां पर बिना आंख बंद करके तुम प्लस कर दो, ठीक है। तो 13 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, ये तो हमने दोबारा लिख दिया पूरा का पूरा। 13 फैक्टोरियल को जरा ओपन करो, 13 इंटू में 12 इंटू में 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल कैंसिल। अब क्या बचेगा बच्चों, हम पहले भी बता चुके हैं 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और अगर हम 12 के टेबल से 24 को कैंसिल करें बच्चों तो 2 बच जाएगा, राइट ना। और अगर हम 2 से 4 को कैंसिल करें तो कितना आएगा बच्चों, अगेन 2। तो क्या क्या हमारे पास बचा एक बार देख लेते हैं। 2 आ गया हमारे पास, 2 आ गया हमारे पास, 13 हमारे पास बच चुका है, 12 कट चुका है, 11 और 10, 11 और 10। जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए 2 इंटू 13 कितना होता है बच्चों 26, 26 इंटू 11 बताओ। अच्छा दोबारा बता रहे हैं, 11 की ट्रिक क्या होती है कि 2 को और 6 को ऐड करो, कितना आएगा 8, इन दोनों के बीच में लिख दो 2 8 6 इंटू में 10, तो आंसर आ गया बच्चों 2860, राइट। चलिए तो अब हम क्वेश्चन करते हैं परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के दोनों के, जो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, राइट। आइए नाउ क्वेश्चंस ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, राइट स्टूडेंट्स, मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो जो अभी क्वेश्चन हम करेंगे वो है डिक्शनरी का क्वेश्चन, और ये एग्जाम में ना है ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसे ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग। अब ये जो विदाउट मीनिंग कहता है ना, इसका मतलब ये है कि हमें उसके मीनिंग से लेना देना नहीं है, बस उसके टोटल अरेंजमेंट या कितने सिलेक्शन है वो बताओ, ठीक है। तो विद और विदाउट मीनिंग विच कैन बी मेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड अगेन। हम यहाँ पर इस वर्ड को यूज करने वाले हैं, दैट इज अगेन। इफ दीज वर्ड्स आर रिटन एज इन डिक्शनरी, डिक्शनरी के अंदर अगर हम लोग लिखते हैं तो व्हाट विल बी द 50th वर्ड, हमें बताना है कि हमारा 50th वर्ड कौन सा होगा। अब अगेन बच्चों, मतलब हमारे वाला अगेन विदाउट मीनिंग। अब तुम्हें ये नहीं मत छाटने बैठ जाना कि इसका तो मीनिंग ही नहीं है, इसको निकाल दो, चाहे मीनिंग हो या ना हो, हम उसको डिक्शनरी में लिखने वाले हैं, राइट। चलिए बस उसका पैटर्न यूज करना है। तो डिक्शनरी में क्या पैटर्न यूज होता है, डिक्शनरी क्या करती है, सबसे पहले ए वाले नंबर यूज लिखती है, फिर बी वाले लिखती है, और फिर सी वाले, और ऐसे करके जेड तक के नंबर लिखती है। और ए में भी क्या करती है, वो पहले ए के बाद भी दोबारा ए वाले नंबर लिखती है, फिर यहाँ पर ए के बाद बी लेकर आएगी, फिर सी लेकर आएगी, ऐसे ही ना, ऐसे करके अरेंज करती है ना। नाउ स्टूडेंट्स एक बात और बताओ, अगर एक नंबर होता, यहाँ पर देखते हैं, अगर एक नंबर होता, मतलब एक लेटर होता ए बी सी और एक लेटर होता ए सी बी, तो कौन पहले आता और कौन बाद में आता। हाँ, जो लोग कह रहे हैं कि ए बी सी पहले आएगा और ए सी बी बाद में आएगा, वो बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि इसकी नंबरिंग देखो, ये 1 पर है, बी आता है 2 पर, अरे एक मिनट रुको, ए आता है 1 पर, बी आता है 2 पर, और सी आता है 3 पर। सी आता है बच्चों कितने पर, 3 पर, और यहाँ पर ए आता है 1 पर, सी आता है 3 पर, और बी आता है 2 पर। तो डिक्शनरी में 1 के बाद 2 वाला नंबर पहले आएगा ना कि 3 वाला, राइट। ये बात समझ में आ रही है। यहाँ पर आते हैं, अगेन वर्ड यूज हो रहा है।
अच्छा हम जब ये तो बात क्लियर है कि क्योंकि लेटर का क्वेश्चन है, मतलब एक वर्ड दिया हुआ है और उसको आगे पीछे करना है, तो किसका क्वेश्चन बनेगा, परम्यूटेशन का। मतलब कि ऑर्डर यहाँ पर क्या होने वाला है बच्चों, इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिल्कुल सही बात है। क्या सभी एलिमेंट अलग हैं, डिफरेंट चॉइसेस दी हुई है? नहीं, यहाँ पर अगेन के अंदर जो ए और ए है वो 2 बार रिपीट कर रहा है, मीन्स कि डिफरेंट चॉइसेस हमें यहाँ पर नहीं दी हुई। और हम जानते हैं कि जब डिफरेंट चॉइसेस ना दी हो तो रूल नंबर 4 यूज होता है, याद है, n फैक्टोरियल अपॉन p1 फैक्टोरियल एंड p2 फैक्टोरियल वाला। ठीक है, याद होगा। अब आगे आते हैं बच्चों, सबसे पहले यहाँ पर केस 1 बनाते हैं। कैसे होगा क्वेश्चन, 50th वर्ड तक जाना है, तो पहले स्टार्टिंग के लेते हैं। जैसे ही हमने बताया कि डिक्शनरी में सबसे पहला वर्ड किससे शुरू होता है, ए से, फिर बी से, तो यहाँ पर अगेन में कौन कौन से वर्ड हमारे पास है वो हम देखते हैं स्टूडेंट्स, राइट। इसको रब कर देते हैं, अगेन के अंदर कौन कौन से वर्ड है उनको देखते हैं, और इसको भी यहाँ से हटा देते हैं अभी फिलहाल के लिए। चलिए, अगेन में बच्चों हमारे पास वर्ड है ए, वर्ड है जी, हमारे पास वर्ड है आई और वर्ड है एन, राइट। ए 2 बार है, हमें पता है। अभी हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ए कौन से नंबर पे आता है ABCD में, फर्स्ट नंबर पे, जी आता है 7 में, आई आता है 9 पर और एन आता है 14 पर, राइट। तो डिक्शनरी में वो नंबर पहले आएगा जिसका अल्फाबेट पहले आता है, राइट। तो ए वाले नंबर पहले आएंगे। तो चलिए, तो केस 1 बनाते हैं उन लेटर्स के जो ए से शुरू होते हैं। तो हमने एक बॉक्स बनाया, यहाँ पर जरा एक बार काउंट करो कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 लेटर है बच्चों। तो अगर मान लेते हैं कि अगर हम स्टार्टिंग में ए को फिक्स कर देते हैं, स्टार्टिंग में क्या कर देते हैं बच्चों, ए को फिक्स कर देते हैं, तो बचे हुए बाकी जो 4 बॉक्सेस हैं उसमें कौन कौन आ सकता है बच्चों, जी ए आई एन, राइट, जी ए आई एन, गेन। ये चारों क्या करेंगे आपस में आगे पीछे होकर बहुत सारी परम्यूटेशंस बनाएंगे। वो कितनी परम्यूटेशंस होंगी वो हमें काउंट करनी है। याद रखो कि ये वाला ए क्या हो गया बच्चों, फिक्स हो गया है। मतलब अगर हम इन 4 लोगों की परम्यूटेशन निकालना चाहते हैं तो 4 फैक्टोरियल, और जो हमारा रूल 4 था वो क्या था, जितनी रिपीटेशन उसे डिवाइड कर दो। अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं 2 फैक्टोरियल। क्या इन चारों में ए 2 बार आ रहा है, नहीं, जो ए 2 बार आ रहा है वो इन 5 लोगों में आ रहा है, पर अब की बार ए के तो बाहर हो गया ना, तो वो रिपीट नहीं कर रहा, तो इसलिए नीचे कोई भी रिपीटेशन नहीं आएगी, तो 1 फैक्टोरियल लिख दो और खत्म करो। तो 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है बच्चों 24, राइट। केस सेकंड पर आते हैं। केस सेकंड बच्चों, ए के बाद डिक्शनरी में कौन आएगा, जी आएगा, ठीक है, क्योंकि उसके बाद 7 नंबर पे लगता है। तो जी वाले नंबर कितने होंगे, अगेन हमने फर्स्ट बॉक्स में फिक्स कर दिया बच्चों जी को। अब पीछे के जो 4 वर्ड है वो क्या क्या हो सकते हैं, वो ए हो सकता है, आई हो सकता है, ए हो सकता है या फिर एन हो सकता है। 2 ए है ना हमारे पास, तो या तो वो 2 ए हो सकते हैं या आई हो सकता है, एन हो सकता है, जी नहीं हो सकता, क्योंकि जी को हमने क्या कर दिया बच्चों, फिक्स कर दिया इस वाले पार्ट पर। नाउ आंसर इज 4 फैक्टोरियल। अब इन 4 में क्या कोई रिपीट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, ए और ए कितनी बार, 2 बार। तो हम यहाँ पर बच्चों 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे, तो 4 फैक्टोरियल का आंसर होता है 24, और 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया बच्चों, 12। कितना आ गया, 12। चलिए, तो यहाँ पर इसको रब करते हैं जरा। जी के बाद कौन आएगा, आई आएगा, राइट, इसको रब कर रहे हैं। अब हम लेने वाले हैं आई वालों को। केस नंबर 3 स्टूडेंट्स, केस नंबर 3 में हमने दोबारा बॉक्स बनाया और आई को फिक्स कर दिया। अगर अगेन के अंदर से आई चला जाए तो कौन कौन बचेगा बच्चों, डबल ए, जी या एन। इन 4 लोगों में से परम्यूटेशन होगी, राइट। अब परम्यूटेशन कैसे होगी, अगेन 4 लोगों की परम्यूटेशन होती है 4 फैक्टोरियल, और ए क्या रिपीट कर रहा है, ए 2 बार रिपीट कर रहा है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2 फैक्टोरियल। तो ये आंसर आ जाएगा बच्चों 24/2 दैट इज 12। ये बात आई समझ में बच्चों। देखेंगे केस नंबर 4। केस नंबर 4 देखने से पहले ये काउंट कर लो कि हमारे पास कितने वर्ड्स हो चुके हैं, 24, 12 एंड 12। मीन्स अभी तक हम 24 + 12 + 12 टोटल हो गए 48 वर्ड्स डिक्शनरी में आ चुके हैं, और हमें कौन सा वर्ड चाहिए, 50th। और हम शुरू करने वाले हैं केस 4। केस 4 में जो नंबर शुरू होगा वो एन से शुरू होगा बच्चों।
अब यहाँ पर दोबारा काउंट मत कर देना, काउंट नहीं करना, हमें 50th वर्ड निकालना है, ठीक है। तो हमें 48 वर्ड्स हमारे हो चुके हैं और 49th जो वर्ड होने वाला है वो किससे शुरू होगा, एन से। अब एन के बाद कौन कौन आएगा, हमारे पास अगेन के अंदर कितने लेटर हैं, यहाँ पर लिख देते हैं। अगेन के अंदर लेटर है, ए है, जी है, ए है, आई है और एन है, राइट। ये दिख नहीं रहा तो यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, रुको यहाँ पर लिखते हैं ए जी ए आई एन। इसमें से एन को हमने क्या कर दिया बच्चों, फिक्स। तो अब सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा, क्योंकि ए फर्स्ट लेटर पर आता है ना एबीसीडी में, तो पहले दोनों ए आ जाएंगे, राइट। पहले क्या आ जाएगा, दोनों ए आ जाएंगे। उसके बाद किसकी रैंकिंग हाई है, जी। जी 7th नंबर पे आता है तो जी आएगा। और आई कौन से नंबर पे आता है, 9th नंबर पे। तो अभी हमने बताया कि डिक्शनरी में जो पहले आता है, मतलब कि जिसकी काउंटिंग में नंबरिंग पहले आती है वो पहले आएगा। तो एन को फिक्स करें तो ए जी आई, राइट। तो ये हमारा कौन सा वर्ड हो गया बच्चों, 49। तो अब ये बताओ कि 50th वर्ड कौन सा होगा, ये बताओ कि 50th वर्ड कौन सा होगा। अगर हम इसको ऐसे लिख दें, एन फिक्स कर दिया, डबल ए, आई को आगे ले लो और जी को पीछे ले लो। अभी हमने एक वो क्वेश्चन पूछा था ना, ए बी सी पहले आता है या ए सी बी, उसमें क्या था कि बी सी को हमने उल्टा कर दिया था सी बी, तो इसलिए तो बाद में आ रहा था। तो अगर हम पीछे के दो वर्ड को सिर्फ आगे पीछे कर दें, आई को आगे ले और जी को पीछे कर दें, तो 50th वर्ड हमें मिल जाएगा, दैट इज नायक। 49 था नागी और 50th वर्ड था नायक, राइट। हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ द क्वेश्चन इज स्टूडेंट्स, द इंग्लिश अल्फाबेट्स हैज 5 वोवल्स। एक इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर हमने 5 वोवल्स लिए एंड 21 कॉन्सोनेंट्स, वोवल्स ए ई आई ओ यू, और उसके अलावा जो बचे वो कॉन्सोनेंट्स। मीन्स यहाँ पर ये कह रहा है कि 5 वोवल्स लेने हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स लिए हमने। हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट वोवल्स एंड 2 डिफरेंट कॉन्सोनेंट्स, कितने वर्ड बनाए जा सकते हैं बच्चों अगर हम 2 वोवल्स ले लें, 2 वोवल्स ले लें और 2 क्या ले लें, कंसोनेंट्स ले लें। अगेन हमें सिर्फ 2 वोवल्स और 2 कंसोनेंट, मींस एवरी बॉक्स क्या है, यहाँ पर एक स्पेसिफिकली एक इवेंट है। पहला बॉक्स क्या कह रहा है, वोवल्स का, और दूसरा बॉक्स क्या कह रहा है कि कंसोनेंट्स। अगर हम इसको करें बच्चों तो 5 वोवल में से 2 वोवल्स लेने हैं, तो कितने केसेस बनेंगे, 5C2। यहाँ पर 21 में से 2 कंसोनेंट लेने थे, 21C2, और इनको क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो 2 ये हैं और 2 ये हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 वर्ड का एक लेटर बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। कंसोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द अल्फाबेट्स। यहाँ पर एक वर्ड यूज करना है कि कितने वर्ड हमें इन लेटर्स को मिलाकर बनेंगे। तो बच्चों जो ये जो मिला यही आंसर हो सकता है क्या? पहली बात तो है कि जब हम कोई वर्ड बनाते हैं तो वहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, और जहाँ पर ऑर्डर इंपॉर्टेंट है तो वहाँ पर परमुटेशन तो लगेगा ही लगेगा। तो देख रहे हो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों लगने वाले हैं इस क्वेश्चन में, पर अब परमुटेशन लगे कैसे, क्या आइडिया है? एक बात समझो, अगर मान लेते हैं कि हमने 2 वर्ड लिए, ए ले लिया और ई ले लिया, यहाँ पर यही बोला ना वोवल्स 2 ले लो, तो 2 ले लिया हमने, और कंसोनेंट भी ले लो 2। मान लेते हैं कि तुमने ले लिया बी और सी, 2 कंसोनेंट ले लिए, मतलब यहाँ से बहुत सारे पेयर्स आएंगे और उनमें से हमने ए ई ले लिया और बी और सी ले लिया, राइट। पर बच्चों एक बात समझो कि ए ई बी सी, इसको मैं अगर उल्टा करके लिखूँ ई ए कर दूँ और बी सी को सेम रहने दूँ तो वर्ड बदल गया। अगर मैं ए ई को सेम रहने दूँ और बी सी को चेंज कर दूँ सी बी, तो अगेन वर्ड बदल गया। मतलब इन 4 लोगों के टोटल जो परमुटेशन है वो कितनी हो जाएंगी, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो अगर परमुटेशन के हिसाब से देखा जाए तो 4 बॉक्सेज हैं, तो 4 फैक्टोरियल क्या होगी इसकी परमुटेशन। अब यहाँ पर हम सिर्फ कॉम्बिनेशन पे क्यों नहीं छोड़ रहे क्वेश्चन, क्योंकि बच्चों अगर ये एक टीम होती, ए ई बी सी कुछ लोग होते, तो चाहे मैं इनको आगे करूँ चाहे मैं पीछे करूँ, अगर मान लेते हैं ए कोई इंसान है, ई कोई इंसान है, बी कोई इंसान है, तो ये वाली टीम ये वाली टीम ये वाली टीम सेम होती। पर जब ये एक वर्ड है तो ये सेम नहीं है, अलग अलग है, तो अब हमें इनकी परमुटेशन में इनको क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये 4 लोग हैं टोटल, तो इनको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, 4 फैक्टोरियल से, राइट। 1 मिनट रुकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो अब इसको हटाते हैं और इसको कैलकुलेट करते हैं कि कितना आएगा। 4 फैक्टोरियल आया बच्चों, तो 5C2 का मतलब है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 माइनस 2 कर दिया, इनटू में 21 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल एंड 21 माइनस 2 इज 19 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई करना है 4 फैक्टोरियल से।
ये बात जरूर याद रखो कि जब लेटर का क्वेश्चन तो क्या करेंगे, परम्यूटेशन। अगर कॉम्बिनेशन के थ्रू उसमें कुछ सिलेक्शन करवाया है, 2 वोवल्स का 2 कॉन्सोनेंट का, तो क्योंकि अगर उसका कोई मीनिंग बनेगा तो उसको हमें परम्यूटेशन देना ही पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 5 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल। नीचे है 2 फैक्टोरियल, इंटू में 3 फैक्टोरियल, ऊपर 21 20 एंड इंटू 19, और नीचे हमारे पास बच्चों 2 फैक्टोरियल इंटू में 19 फैक्टोरियल, राइट। मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 फैक्टोरियल से, 19 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इतना समझ में आया। 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, ये भी हमें समझ में आ गया, राइट बच्चों। अब यहाँ पर देखते हैं 2 और 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो 4 होता है ना, तो 2 2 सा 4 किससे कैंसिल हो गया, इस वाले 4 से कैंसिल हो गया बच्चों। अब सबको लिख लेते हैं जो जो बच गए। हमारे पास यहाँ पर 5 बचा, 5 बच गया तो लिख लिया। 21 भी बच गया बच्चों, तो हमने 21 को भी क्या कर लिया, लिख लिया। आगे और कौन बचेगा बच्चों, 20 एंड 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, डायरेक्ट लिख दे 24, राइट स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 24 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 आंसर आएगा, तो 21 × 20 एंड यहाँ पर आ गया 120। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर दें, किससे करोगे, इससे कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 42, 420 इंटू में 120, राइट। अब सिर्फ 12 को मल्टीप्लाई करो और 2 0 लिख लो पहले ही। अगर हम 12 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 24, 2 कैरी। अगर हम 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 एंड 2 50, और ये वाले 2 0 कहाँ से आई बच्चों, इन दोनों को हमने नीचे लगा दिया, तो आंसर हो गया 50400, राइट। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन है अरेंजमेंट का, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एक और क्वेश्चन एग्जाम्पल में वो जरूर करना, गर्ल्स से रिलेटेड है कि वो कैसे सिटिंग अरेंजमेंट क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करना जरा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज रिक्वायर्ड टू सिट 5 मैन एंड 4 वुमेन्स, हमें 5 आदमियों को 4 औरतों को बिठाना है एक रो के अंदर, राइट। सो दैट द वुमेन्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेस, वुमेन्स को कौन सी प्लेस मिले, इवन। इवन मतलब 2nd 4th 6th या 8th या 10th प्लेस मिले उनको। एंड हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, इसने यहाँ पर कहा है अरेंजमेंट मतलब परमुटेशंस, राइट। अब आते हैं यहाँ पर, अगर हमें वुमेन को 2nd प्लेस पे बिठाना है, मतलब इवन प्लेस पे बिठाना, तो पहले तो मैन को बिठाना ही पड़ेगा, तो हमने 2nd प्लेस पे किसको बिठा दिया, वुमेन को, राइट। आ गई वुमेन, फिर दोबारा से मैन आएगा, दोबारा वुमेन आएगी, मैन वुमेन, वुमेन है यहाँ पर 4 हमारे पास बच्चों, मैन वुमेन 1 2 3 4 एंड यहाँ पर लास्ट में आ गया मैन, राइट। अब इन मैन को नाम दे दो, M1 M2 M3 M4 M4, जो तुम्हें नाम देना, मुकेश अंकित जो भी, ऐसी W1 W2 W3 W4, क्योंकि सेम वुमेन्स नहीं है ना, अलग अलग वुमेन्स हैं, राइट। तो हमने यहाँ पर नाम दे दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होने वाला है, मुझे पता हो कि अगर मैं M5 को आगे लिख दूं और M4 को पीछे लिख दें, मतलब M5 जो बंदा है, जो आदमी है, उसको पहले बिठाएं और M4 को बाद में बिठाएं, तो क्या सिटिंग अरेंजमेंट अलग दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। आप अलग तरीके से बैठे हैं तो सिटिंग अरेंजमेंट बदल रहा है किसी को आगे पीछे करने से, मीन्स ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट, अरेंजमेंट परमुटेशन, राइट। आगे आते हैं, पर एक बात तो कंफर्म है स्टूडेंट कि जो ये सर्कल, जो वुमेन्स जो हमने बिठाई है वो इवन प्लेसेस पर बैठेंगी, और अगर वो इवन पर बैठेंगी तो जो ये आदमी है वो किस पर बैठेंगे, ओड पर बैठेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो अगर ऐसा कंफर्म है तो ये 4 औरतें सिर्फ 4 प्लेसेस पर बैठ सकती हैं। तो जो वुमेन्स हैं, वुमेन कैन सिट इन हाउ मेनी वेज, जो वुमेन्स वो कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 4 प्लेसेस उनके पास हैं और 4 ही वुमेन है हमारे पास, n = r, याद आ रहा है रूल नंबर 2, तो जितनी चॉइसेस थे उतनी ही बॉक्सेस है हमारे पास, तो 4 फैक्टोरियल। और ऐसे ही मैन कितने तरीके से बैठ सकते हैं, 5 मैन है और उनके लिए 5 ही प्लेसेस हैं बैठने के लिए, 1 2 3 4 5 प्लेसेस हैं, तो 5 फैक्टोरियल वेज से वो क्या कर सकते हैं बच्चों, बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हमारे पास आ जाएगा 4 फैक्टोरियल इंटू में क्या कर देंगे
5 फैक्टोरियल, क्योंकि टोटल तो सबको बिठाना है ना, वुमेन्स को भी बिठाना है और मेंस को भी बिठाना है, टोटल 9 लोग हैं जो बैठेंगे, तो इसलिए क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर या नहीं लगेगा, कभी प्लस कर दो, मल्टीप्लाई होगा क्योंकि सबको बिठाना है एक साथ। तो 4 फैक्टोरियल का मतलब है बच्चों 24 एंड 5 फैक्टोरियल का मतलब है 120। 24 को 0 से करोगे तो 0, 24 को 2 से करोगे तो बच्चों 48, और 24 को अगर 1 से करते हो तो 24 और 2 पीछे का कैरी है हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2680, है ना। एक मिनट रुकना, अरे 48 था, सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा 28, जो कैरी था पीछे 4 था, तो 2880 इज द आंसर। नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट्स, हमारे पास एक क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, एंड 10 आर टू बी चूजन फॉर एन एक्सकर्शन पार्टी। पार्टी है मेनली, ठीक है, तो उन लोगों को एक पार्टी में जाना है, राइट। देयर आर 3 स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट ऐसे हैं बच्चों, हु डिसाइडेड दैट ईदर ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन और नन ऑफ देम विल ज्वाइन। मीन्स मान लेते हैं कि 3 बच्चे हैं, आगे पढ़ेंगे भी, एक मिनट रुको। S1, S2 एंड S3 स्टूडेंट्स आर S1, S2 एंड S3। ये कह रहे हैं कि या तो हम तीनों पार्टी में जाएंगे, या फिर ये कह रहे हैं कि कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा, कोई भी पार्टी में नहीं जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी पार्टी में नहीं गया, उसमें कौन कौन होने वाला है, S1, S2 और S3, तीनों पार्टी में जाएंगे, तीनों पार्टी में नहीं जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन द एक्सकर्शन पार्टी बी चूजन, जो पार्टी है वो कितने तरीके से की जा सकती है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है कि 25 में से 10 लोगों को चुनना है, कहाँ गए 10 लोग, 10 आर टू बी चूजन, राइट। 25 स्टूडेंट से 10 को चुनना है। अब एक मान लो 2 बच्चे हैं, अंकित है और मोहन है, राइट। पार्टी में गया अंकित और मोहन, और या हम कहें कि मोहन और अंकित, सेम ही लोग तो गए पार्टी में, चाहे अंकित मोहन कहें चाहे मोहन और अंकित कहें। मीन्स ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, मतलब क्या लगने वाला है, कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो समझ में आगे कॉम्बिनेशन लगेगा। अब कॉम्बिनेशन लगाते हैं। यहाँ पर 2 केसेस बनेंगे बच्चों। इस क्वेश्चन को ना बेफालतू में गलत कर देते हो कई बार। आसान सा क्वेश्चन है, या तो पार्टी में जाएंगे या फिर पार्टी में नहीं जाएंगे। तो हमने बोला कि इफ S1, S2, S3 तीनों पार्टी में जाते हैं, मतलब इसका मतलब है बच्चों S1 भी पार्टी में गया, S2 भी पार्टी में गया और S3 भी पार्टी में गया, ये फिक्स हो गए, तीनों क्या हो गए, फिक्स हो गए। मीन्स इन 10 में से 3 बच्चे तो जाएंगे ही जाएंगे। तो कितने बच्चे बचे, 7 स्टूडेंट्स। 7 बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी चूज करने बाकी हैं, और 25 में से 3 तो जा ही चुके हैं, तो कितने बचे, 22। कितने बचे बच्चों, 22। तो यहां पर इसके टोटल कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे, 22C7। 22 लोगों में से 7 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो हम कर लेंगे 22C7। आगे बढ़ते हैं। केस सेकंड में S1, S2, S3 तीनों ही क्या नहीं गए, तीनों ही पार्टी में नहीं गए। अगर बच्चे तीनों ही पार्टी में नहीं गए, तो अभी पार्टी में आना कितने लोगों का बाकी है, 10 लोगों का, क्योंकि अभी पार्टी में कोई नहीं आया, तो 10 लोगों का पार्टी में आना बाकी है। और इन 25 में से 3 लोग पहले से कंफर्म है कि पार्टी में नहीं जाएंगे, मतलब कितने बच गए, 22। तो इट मीन्स बच्चों यहाँ पर 22C10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 22C10। 22 लोगों में से 10 लोगों का सिलेक्शन करना है, 22C10। तो यहाँ पर फाइनल आंसर हमारे पास आएगा स्टूडेंट्स, इसको फर्स्ट और सेकंड वाले को दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। मीन्स 22C7 प्लस 22C10, राइट। इनको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सोल्व जब किया जाता है। अब देखो जैसे हम लोग 22C7 करें तो ये 22 × 21 × 20 बहुत लंबा नंबर जाएगा और कटेंगे नहीं, तो ऐसे नंबर्स को सोल्व नहीं किया जाता, लंबे आंसर सारे हैं, राइट। सिर्फ उनको सोल्व करो जो इजीली सोल्व हो सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर 2 होता, तो हम जब नीचे लिखते 22 - 2 तो 20 आ जाता और ऊपर हम लोग उसको इजीली काट पाते, राइट स्टूडेंट्स। चलिए, तो ये लेक्चर जो ये स्पेशल एग्जाम स्पेशल था, ये यहीं पर खत्म होगा। अब हम ये बता देते हैं कि हमने इस लेक्चर के अंदर कौन से 1 या 2 तरीके के क्वेश्चंस नहीं किए। हमने यहाँ पर बच्चों कैलकुलेटिव वाले क्वेश्चंस नहीं किए, जिसमें कि जैसे हमें दे दिया जाए 5C2 की वैल्यू निकाल कर दिखाओ क्या होगी, होता है ना, जिसमें कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन के कुछ क्वेश्चन थे, उनको निकाल कर दिखाओ कि उनकी वैल्यूज क्या होगी। जैसे कि बोल दिया जाए कि 10C5 निकालो या 10P2 निकालो, या फिर एक कॉम्बिनेशन दे दिया कि 10C3 इक्वल है
10CRK, तो R की वैल्यू क्या होगी, राइट। ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन मैं स्क्रीन पर दिखा देता हूं तुम्हें। ये 3 या 4 क्वेश्चन अगर आप एग्जाम में जा रहे हो तो 1 या 2 नंबर में आ जाते हैं कई बार, तो इनको भी एक बार प्रैक्टिस करके जाना। वैसे तुम कर लोगे बच्चों, अगर जिसको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जनरल फॉर्मूला आता है, उसको खोलना आता है, तो आराम से इन क्वेश्चंस को कर लेगा। मेन तो वर्ड प्रॉब्लम ही होता है। फिर भी मैं ये 4 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये 4 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में करके जाना, राइट। 1-1 या 2-2 नंबर में आ सकते हैं। और 2 फॉर्मूले देख लो कॉम्बिनेशन के, जब अगर ये क्वेश्चन करोगे तो कॉम्बिनेशन का जैसे हमने बोला ना NCR, तो NCR बच्चों बराबर होता है NCN माइनस आर के। NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। मीन्स हम यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट, चलो थोड़ा सा समझाते हैं हम लोग। देखिए जरा यहाँ पर NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। मतलब कि अगर हम कहें 5C2 किसके बराबर हो सकता है, तो 5C2 को हम बोल सकते हैं बच्चों 5 माइनस 2 लिख दो, तो कितना आएगा बच्चों 5C3। तो ये 3 के इक्वल भी हो सकता है, राइट, 3 के इक्वल भी हो सकता है। इतनी समझ में आ गई मेरी बात। तो इस फॉर्मूले को भी याद रखना है कि NCR बराबर होता है NCN माइनस आर के। इसी से तुम्हारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो भी 2 साइड दी जाए तुम्हें, जो भी 2 साइड दी जाए उनको पूरा ओपन कर दो, सिर्फ पूरा क्या कर दो, ओपन, और उसको सोल्व करते रहो। ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मैं 3 या 4 क्वेश्चन दे रहा हूँ उनको एक बार करके देखना, हो जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो स्टूडेंट्स, क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। कोई भी क्वेरी आते है, कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट कर दीजिए, राइट। चलिए स्टूडेंट्स, जय हिंद।